भगवान जरूर पागल होंगे। द गॉड मस्ट बी क्रेजी 1980 में बनी कॉमेडी फिल्म जिसमें जैमी उस ने लिखा, निर्मित, संपादित और निर्देशित किया। दक्षिण अफ्रीका के बोत्सवाना के अंतर्राष्ट्रीय सह निर्माण वाली यह फिल्म द गॉड मस्ट बी क्रेजी श्रृंखला की पहली फिल्म है। दक्षिण अफ्रीका में घटित इस फिल्म में दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका के सैन्य किसान नोकोस्मी टोमासी ने किरदार निभाया, जो कालाहारी रेगिस्तान का एक शिकारी संघर्ष करता है। कबीलों को हवाई जहाज से गिरा हुई कांच की कोका कोला की बोतल मिलती है, जो वे अपने देवताओं का उपहार मानते हैं। जब वह बोतल में आ जाता है तो वो देवताओं को लुटाने के लिए निकलता है। उसकी यात्रा एक जीव वैज्ञानिक, गांव की एक नियुक्ति, शिक्षिका, गुरिल्ला, एक ऐसे समूह की यात्रा से जुड़ी हुई होती है। बात करें तो द गॉड्स मस्ट बी क्रेजी 10 सितंबर 1980 को दक्षिण अफ्रीका में स्टेक काइनर फिल्म द्वारा रिलीज हुई और देश में कई बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड तोड़ते हुए उस समय तक की सबसे आर्थिक रूप से सफल दक्षिण अफ्रीका फिल्म बन गई है। फिल्म अधिकांश अन्य देशों में व्यावसायिक और समीक्षा द्वारा सराहे की गई, लेकिन यह अमेरिका में सफलता पाने और इससे अधिक समय लगा, जहाँ अंत इसे 1984 में 20वीं सेंचुरी फॉक्स द्वारा पुनः रिलीज किया गया। मूल अफ्रीकी संवादों और अंग्रेजी में डब किया गया। अपनी सफलता के बावजूद फिल्म ने नस्ल के चित्रण और दक्षिण अफ्रीका में भेदभाव, अलगाव के प्रति कथित अज्ञानता के कारण विवाद को जन्म दिया। 1989 में इसका सीक्वल द गॉड मस्ट बी क्रेजी आया, लेकिन वह इतना नहीं चला जितना कि पहला चला था, जिसकी कथा काफ़ी ज़्यादा अलग थी। लोगों ने उसे उतना नहीं सराहा। सियर उनका सान कबीला कालिहारी रेगिस्तान में सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करते हैं। एक दिन एक पायलट द्वारा हवाई जहाज में फेंकी गई कोकोला की कांच की बोतल नरम जमीन पर बिना टूटे गिरती है। सीखा लोग बोतल को देवताओं का उपहार मानते हैं और ठीक वैसे ही पेड़ पौधे और जानवर होते हैं इसके अनगिनत नए उपयोग खोजते हैं, जैसे जानवर को खाल को संरक्षित करना, पानी ढोना, जड़ पीसना, आटा गूंथना और सजावटी गोलाकार आकृति बनाना। हाल की कांच की केवल एक ही बोतल है और कबीले के सदस्य लगातार इसे उपयोग की मांग करते रहते हैं, जिससे पहले शांतिपूर्ण कबीले ने कलह उत्पन्न हो जाती है। परिणाम स्वरूप सी इस पर विभाजनकारी वस्तु को ठिकाने लगाने के लिए दुनिया के छोर तक तीर्थ यात्रा करने का निर्णय लेता है और बोलता है कि वो इसे लेकर हर देश के हर तरह के कोने पर जाएगा। उससे जो हो सकता है वो करेगा। इसका एक ऐसा उपाय खोजेगा कि ये सब ठीक हो जाए और हमेशा ऐसे लोगों के बीच में रहेगा जो उसके प्रति इस बात को समझे और उजागर करे कि हाँ वो ठीक कर रहा है और मानते रहे। सी भगवान जरूर पागल होंगे। द गॉड मस्ट बी क्रेजी 1980 में बनी कॉमेडी फिल्म जिसमें जैमी उस ने लिखा, निर्मित, संपादित और निर्देशित किया। दक्षिण अफ्रीका के बोत्सवाना के अंतर्राष्ट्रीय सह निर्माण वाली यह फिल्म द गॉड मस्ट बी क्रेजी श्रृंखला की पहली फिल्म है। दक्षिण अफ्रीका में घटित इस फिल्म में दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका के सैन्य किसान नोकोस्मी टोमासी ने किरदार निभाया, जो कालाहारी रेगिस्तान का एक शिकारी संघर्ष करता है। कबीलों को हवाई जहाज से गिरा हुई कांच की कोका कोला की बोतल मिलती है, जो वे अपने देवताओं का उपहार मानते हैं। जब वह बोतल में आ जाता है तो वो देवताओं को लुटाने के लिए निकलता है। उसकी यात्रा एक जीव वैज्ञानिक, गांव की एक नियुक्ति, शिक्षिका, गुरिल्ला, एक ऐसे समूह की यात्रा से जुड़ी हुई होती है। बात करें तो द गॉड्स मस्ट बी क्रेजी 10 सितंबर 1980 को दक्षिण अफ्रीका में स्टेक काइनर फिल्म द्वारा रिलीज हुई और देश में कई बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड तोड़ते हुए उस समय तक की सबसे आर्थिक रूप से सफल दक्षिण अफ्रीका फिल्म बन गई है। फिल्म अधिकांश अन्य देशों में व्यावसायिक और समीक्षा द्वारा सराहे की गई, लेकिन यह अमेरिका में सफलता पाने और इससे अधिक समय लगा, जहाँ अंत इसे 1984 में 20वीं सेंचुरी फॉक्स द्वारा पुनः रिलीज किया गया। मूल अफ्रीकी संवादों और अंग्रेजी में डब किया गया। अपनी सफलता के बावजूद फिल्म ने नस्ल के चित्रण और दक्षिण अफ्रीका में भेदभाव, अलगाव के प्रति कथित अज्ञानता के कारण विवाद को जन्म दिया। 1989 में इसका सीक्वल द गॉड मस्ट बी क्रेजी आया, लेकिन वह इतना नहीं चला जितना कि पहला चला था, जिसकी कथा काफ़ी ज़्यादा अलग थी। लोगों ने उसे उतना नहीं सराहा। सियर उनका सान कबीला कालिहारी रेगिस्तान में सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करते हैं। एक दिन एक पायलट द्वारा हवाई जहाज में फेंकी गई कोकोला की कांच की बोतल नरम जमीन पर
बिना टूटे गिरती है। सीखा लोग बोतल को देवताओं का उपहार मानते हैं और ठीक वैसे ही पेड़ पौधे और जानवर होते हैं इसके अनगिनत नए उपयोग खोजते हैं, जैसे जानवर को खाल को संरक्षित करना, पानी ढोना, जड़ पीसना, आटा गूंथना और सजावटी गोलाकार आकृति बनाना। हाल की कांच की केवल एक ही बोतल है और कबीले के सदस्य लगातार इसे उपयोग की मांग करते रहते हैं, जिससे पहले शांतिपूर्ण कबीले ने कलह उत्पन्न हो जाती है। परिणाम स्वरूप सी इस पर विभाजनकारी वस्तु को ठिकाने लगाने के लिए दुनिया के छोर तक तीर्थ यात्रा करने का निर्णय लेता है और बोलता है कि वो इसे लेकर हर देश के हर तरह के कोने पर जाएगा। उससे जो हो सकता है वो करेगा। इसका एक ऐसा उपाय खोजेगा कि ये सब ठीक हो जाए और हमेशा ऐसे लोगों के बीच में रहेगा जो उसके प्रति इस बात को समझे और उजागर करे कि हाँ वो ठीक कर रहा है और मानते रहे। सी भगवान जरूर पागल होंगे। द गॉड मस्ट बी क्रेजी 1980 में बनी कॉमेडी फिल्म जिसमें जैमी उस ने लिखा, निर्मित, संपादित और निर्देशित किया। दक्षिण अफ्रीका के बोत्सवाना के अंतर्राष्ट्रीय सह निर्माण वाली यह फिल्म द गॉड मस्ट बी क्रेजी श्रृंखला की पहली फिल्म है। दक्षिण अफ्रीका में घटित इस फिल्म में दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका के सैनिक किसान नोकोस्मी टोमा सी ने किरदार निभाया, जो कालाहारी रेगिस्तान का एक शिकारी संघर्ष करता है। कबीलों को हवाई जहाज से गिरा हुई कांच की कोका कोला की बोतल मिलती है जो वे अपने देवताओं का उपहार मानते हैं। जब वह बोतल में आ जाता है तो वो देवताओं को लुटाने के लिए निकलता है। उसकी यात्रा एक जीव वैज्ञानिक, गाँव की एक नियुक्ति, शिक्षिका, गुरिल्ला, एक ऐसे समूह की यात्रा से जुड़ी हुई होती है। बात करें तो द गॉड्स मस्ट बी क्रेजी 10 सितंबर 1980 को दक्षिण अफ्रीका में स्टेक काइनर फिल्म द्वारा रिलीज हुई और देश में कई बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड तोड़ते हुए उस समय तक की सबसे आर्थिक रूप से सफल दक्षिण अफ्रीका फिल्म बनी गई। यह फिल्म अधिकांश अन्य देशों में व्यावसायिक और समीक्षा द्वारा सराही की गई, लेकिन यह अमेरिका में सफलता पाने और इससे अधिक समय लगा, जहाँ अंत इसे 1984 में बीसी सेंचुरी फॉक्स द्वारा पुनः रिलीज किया गया। मूल अफ्रीकी संवादों और अंग्रेजी में डब किया गया। अपनी सफलता के बावजूद फिल्म ने नस्ल के चित्रण और दक्षिण अफ्रीका में भेदभाव, अलगाव के प्रति कथित अज्ञानता के कारण विवाद को जन्म दिया। 1989 में इसका सीक्वल द गॉड मस्ट बी क्रेजी आया, लेकिन वह इतना नहीं चला जितना कि पहला चला था, जिसकी कथा काफ़ी ज़्यादा अलग थी। लोगों ने उसे उतना नहीं सराहा। सी और उनका सान कबीला कालिहारी रेगिस्तान में सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करते हैं। एक दिन एक पायलट द्वारा हवाई जहाज में फेंकी गई कोकोला की कांच की बोतल नरम जमीन पर बिना टूटे गिरती है। सीखा लोग बोतल को देवताओं का उपहार मानते हैं और ठीक वैसे ही पेड़ पौधे और जानवर होते हैं इसके अनगिनत नए उपयोग खोजते हैं, जैसे जानवर को खाल को संरक्षित करना, पानी ढोना, जड़ पीसना, आटा गूंथना और सजावटी गोलाकार आकृति बनाना। हाल की कांच की केवल एक ही बोतल है और कबीले के सदस्य लगातार इसे उपयोग की मांग करते रहते हैं, जिससे पहले शांतिपूर्ण कबीले ने कलह उत्पन्न हो जाती है। परिणाम स्वरूप सी इस पर विभाजनकारी वस्तु को ठिकाने लगाने के लिए दुनिया के छोर तक तीर्थ यात्रा करने का निर्णय लेता है और बोलता है कि वो इसे लेकर हर देश के हर तरह के कोने पर जाएगा। उससे जो हो सकता है वो करेगा। इसका एक ऐसा उपाय खोजेगा कि ये सब ठीक हो जाए और हमेशा ऐसे लोगों के बीच में रहेगा जो उसके प्रति इस बात को समझे और उजागर करे कि हाँ वो ठीक कर रहा है और मानते रहे। सी भगवान जरूर पागल होंगे। द गॉड मस्ट बी क्रेजी 1980 में बनी कॉमेडी फिल्म जिसमें जैमी उस ने लिखा, निर्मित, संपादित और निर्देशित किया। दक्षिण अफ्रीका के बोत्सवाना के अंतर्राष्ट्रीय सह निर्माण वाली यह फिल्म द गॉड मस्ट बी क्रेजी श्रृंखला की पहली फिल्म है। दक्षिण अफ्रीका में घटित इस फिल्म में दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका के सैनिक किसान नोकोस्मी टोमा सी ने किरदार निभाया, जो कालाहारी रेगिस्तान का एक शिकारी संघर्ष करता है। कबीलों को हवाई जहाज से गिरा हुई कांच की कोका कोला की बोतल मिलती है जो वे अपने देवताओं का उपहार मानते हैं। जब वह बोतल में आ जाता है तो वो देवताओं को लुटाने के लिए निकलता है। उसकी यात्रा एक जीव वैज्ञानिक, गाँव की एक नियुक्ति, शिक्षिका, गुरिल्ला, एक ऐसे समूह की यात्रा से
जो डिवाई होती है। बात करें तो द गॉड्स मस्ट बी क्रेजी 10 सितंबर 1980 को दक्षिण अफ्रीका में स्टेक काइनर फिल्म द्वारा रिलीज हुई और देश में कई बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड तोड़ते हुए उस समय तक की सबसे आर्थिक रूप से सफल दक्षिण अफ्रीका फिल्म बन गई है। फिल्म अधिकांश अन्य देशों में व्यावसायिक और समीक्षा द्वारा सराही की गई, लेकिन यह अमेरिका में सफलता पाने और इससे अधिक समय लगा, जहाँ अंत इसे 1984 में बीसी सेंचुरी फॉक्स द्वारा पुनः रिलीज किया गया। मूल अफ्रीकी संवादों और अंग्रेजी में डब किया गया। अपनी सफलता के बावजूद फिल्म ने नस्ल के चित्रण और दक्षिण अफ्रीका में भेदभाव, अलगाव के प्रति कथित अज्ञानता के कारण विवाद को जन्म दिया। 1989 में इसका सीक्वल द गॉड मस्ट बी क्रेजी आया, लेकिन वह इतना नहीं चला जितना कि पहला चला था, जिसकी कथा काफ़ी ज़्यादा अलग थी। लोगों ने उसे उतना नहीं सराहा। सी और उनका सान कबीला कालीहारी रेगिस्तान में सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करते हैं। एक दिन एक पायलट द्वारा हवाई जहाज में फेंकी गई कोकोला की कांच की बोतल नरम जमीन पर बिना टूटे गिरती है। सीखा लोग बोतल को देवताओं का उपहार मानते हैं और ठीक वैसे ही पेड़ पौधे और जानवर होते हैं इसके अनगिनत नए उपयोग खोजते हैं, जैसे जानवर को खाल को संरक्षित करना, पानी ढोना, जड़ पीसना, आटा गूंथना और सजावटी गोलाकार आकृति बनाना। हाल की कांच की केवल एक ही बोतल है और कबीले के सदस्य लगातार इसे उपयोग की मांग करते रहते हैं, जिससे पहले शांतिपूर्ण कबीले ने कलह उत्पन्न हो जाती है। परिणाम स्वरूप सी इस पर विभाजनकारी वस्तु को ठिकाने लगाने के लिए दुनिया के छोर तक तीर्थ यात्रा करने का निर्णय लेता है और बोलता है कि वो इसे लेकर हर देश के हर तरह के कोने पर जाएगा। उससे जो हो सकता है वो करेगा। इसका एक ऐसा उपाय खोजेगा कि ये सब ठीक हो जाए और हमेशा ऐसे लोगों के बीच में रहेगा जो उसके प्रति इस बात को समझे और उजागर करे कि हाँ वो ठीक कर रहा है और मानते रहे। सी भगवान जरूर पागल होंगे। द गॉड मस्ट बी क्रेजी 1980 में बनी कॉमेडी फिल्म जिसमें जैमी उस ने लिखा, निर्मित, संपादित और निर्देशित किया। दक्षिण अफ्रीका के बोत्सवाना के अंतर्राष्ट्रीय सह निर्माण वाली यह फिल्म द गॉड मस्ट बी क्रेजी श्रृंखला की पहली फिल्म है। दक्षिण अफ्रीका में घटित इस फिल्म में दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका के सैनिक किसान नोकोस्मी टोमा सी ने किरदार निभाया, जो कालाहारी रेगिस्तान का एक शिकारी संघर्ष करता है। कबीलों को हवाई जहाज से गिरा हुई कांच की कोका कोला की बोतल मिलती है, जो वे अपने देवताओं का उपहार मानते हैं। जब वह बोतल में आ जाता है तो वो देवताओं को लुटाने के लिए निकलता है। उसकी यात्रा एक जीव वैज्ञानिक, गाँव की एक नियुक्ति, शिक्षिका, गुरिल्ला, एक ऐसे समूह की यात्रा से जुड़ी हुई होती है। बात करें तो द गॉड्स मस्ट बी क्रेजी 10 सितंबर 1980 को दक्षिण अफ्रीका में स्टेक काइनर फिल्म द्वारा रिलीज हुई और देश में कई बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड तोड़ते हुए उस समय तक की सबसे आर्थिक रूप से सफल दक्षिण अफ्रीका फिल्म बन गई है। फिल्म अधिकांश अन्य देशों में व्यावसायिक और समीक्षा द्वारा सराही की गई, लेकिन यह अमेरिका में सफलता पाने और इससे अधिक समय लगा, जहाँ अंत इसे 1984 में बीसी सेंचुरी फॉक्स द्वारा पुनः रिलीज किया गया। मूल अफ्रीकी संवादों और अंग्रेजी में डब किया गया। अपनी सफलता के बावजूद फिल्म ने नस्ल के चित्रण और दक्षिण अफ्रीका में भेदभाव, अलगाव के प्रति कथित अज्ञानता के कारण विवाद को जन्म दिया। 1989 में इसका सीक्वल द गॉड मस्ट बी क्रेजी आया, लेकिन वह इतना नहीं चला जितना कि पहला चला था, जिसकी कथा काफ़ी ज़्यादा अलग थी। लोगों ने उसे उतना नहीं सराहा। सी और उनका सान कबीला कालीहारी रेगिस्तान में सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करते हैं। एक दिन एक पायलट द्वारा हवाई जहाज में फेंकी गई कोकोला की कांच की बोतल नरम जमीन पर बिना टूटे गिरती है। सीखा लोग बोतल को देवताओं का उपहार मानते हैं और ठीक वैसे ही पेड़ पौधे और जानवर होते हैं इसके अनगिनत नए उपयोग खोजते हैं, जैसे जानवर को खाल को संरक्षित करना, पानी ढोना, जड़ पीसना, आटा गूंथना और सजावटी गोलाकार आकृति बनाना। हाल की कांच की केवल एक ही बोतल है और कबीले के सदस्य लगातार इसे उपयोग की मांग करते रहते हैं, जिससे पहले शांतिपूर्ण कबीले ने कलह उत्पन्न हो जाती है। परिणाम स्वरूप सी इस पर विभाजनकारी वस्तु को ठिकाने लगाने के लिए दुनिया के छोर तक तीर्थ यात्रा करने का निर्णय लेता है और बोलता है कि वो इसे लेकर हर देश के हर तरह के कोने पर जाएगा। उससे जो हो सकता है वो करेगा। इसका एक ऐसा उपाय खोजेगा कि ये सब ठीक हो जाए और
हमेशा ऐसे लोगों के बीच में रहेगा जो उसके प्रति इस बात को समझे और उजागर करे कि हाँ, वो ठीक कर रहा है और मानते रहे। सी भगवान जरूर पागल होंगे। द गॉड मस्ट बी क्रेजी 1980 में बनी कॉमेडी फिल्म जिसमें जैमी उस ने लिखा, निर्मित, संपादित और निर्देशित किया। दक्षिण अफ्रीका के बोत्सवाना के अंतर्राष्ट्रीय सह निर्माण वाली यह फिल्म द गॉड मस्ट बी क्रेजी श्रृंखला की पहली फिल्म है। दक्षिण अफ्रीका में घटित इस फिल्म में दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका के सैनिक किसान नोकोस्मी टोमा सी ने किरदार निभाया, जो कालाहारी रेगिस्तान का एक शिकारी संघर्ष करता है। कबीलों को हवाई जहाज से गिरा हुई कांच की कोका कोला की बोतल मिलती है जो वे अपने देवताओं का उपहार मानते हैं। जब वह बोतल में आ जाता है तो वो देवताओं को लुटाने के लिए निकलता है। उसकी यात्रा एक जीव वैज्ञानिक, गांव की एक नियुक्ति, शिक्षिका, गुरिल्ला, एक ऐसे समूह की यात्रा से जुड़ी हुई होती है। बात करें तो द गॉड्स मस्ट बी क्रेजी 10 सितंबर 1980 को दक्षिण अफ्रीका में स्टेक काइनर फिल्म द्वारा रिलीज हुई और देश में कई बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड तोड़ते हुए उस समय तक की सबसे आर्थिक रूप से सफल दक्षिण अफ्रीका फिल्म बन गई। यह फिल्म अधिकांश अन्य देशों में व्यावसायिक और समीक्षा द्वारा सराही की गई, लेकिन यह अमेरिका में सफलता पाने और इससे अधिक समय लगा, जहाँ अंत इसे 1984 में 20वीं सेंचुरी फॉक्स द्वारा पुनः रिलीज किया गया। मूल अफ्रीकी संवादों और अंग्रेजी में डब किया गया। अपनी सफलता के बावजूद फिल्म ने नस्ल के चित्रण और दक्षिण अफ्रीका में भेदभाव, अलगाव के प्रति कथित अज्ञानता के कारण विवाद को जन्म दिया। 1989 में इसका सीक्वल द गॉड मस्ट बी क्रेजी आया, लेकिन वह इतना नहीं चला जितना कि पहला चला था, जिसकी कथा काफ़ी ज़्यादा अलग थी। लोगों ने उसे उतना नहीं सराहा। सियर उनका सान कबीला कालिहारी रेगिस्तान में सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करते हैं। एक दिन एक पायलट द्वारा हवाई जहाज में फेंकी गई कोकोला की कांच की बोतल नरम जमीन पर बिना टूटे गिरती है। सीखा लोग बोतल को देवताओं का उपहार मानते हैं और ठीक वैसे ही पेड़ पौधे और जानवर होते हैं इसके अनगिनत नए उपयोग खोजते हैं, जैसे जानवर को खाल को संरक्षित करना, पानी ढोना, जड़ पीसना, आटा गूंथना और सजावटी गोलाकार आकृति बनाना। हाल की कांच की केवल एक ही बोतल है और कबीले के सदस्य लगातार इसे उपयोग की मांग करते रहते हैं, जिससे पहले शांतिपूर्ण कबीले ने कलह उत्पन्न हो जाती है। परिणाम स्वरूप सी इस पर विभाजनकारी वस्तु को ठिकाने लगाने के लिए दुनिया के छोर तक तीर्थ यात्रा करने का निर्णय लेता है और बोलता है कि वो इसे लेकर हर देश के हर तरह के कोने पर जाएगा, उससे जो हो सकता है वो करेगा, इसका एक ऐसा उपाय खोजेगा कि ये सब ठीक हो जाए और हमेशा ऐसे लोगों के बीच में रहेगा जो उसके प्रति इस बात को समझे और उजागर करे कि हाँ, वो ठीक कर रहा है और मानते रहे। सी भगवान जरूर पागल होंगे। द गॉड मस्ट बी क्रेजी 1980 में बनी कॉमेडी फिल्म जिसमें जैमी उस ने लिखा, निर्मित, संपादित और निर्देशित किया। दक्षिण अफ्रीका के बोत्सवाना के अंतर्राष्ट्रीय सह निर्माण वाली यह फिल्म द गॉड मस्ट बी क्रेजी श्रृंखला की पहली फिल्म है। दक्षिण अफ्रीका में घटित इस फिल्म में दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका के सैनिक किसान नोकोस्मी टोमा सी ने किरदार निभाया, जो कालाहारी रेगिस्तान का एक शिकारी संघर्ष करता है। कबीलों को हवाई जहाज से गिरा हुई कांच की कोका कोला की बोतल मिलती है जो वे अपने देवताओं का उपहार मानते हैं। जब वह बोतल में आ जाता है तो वो देवताओं को लुटाने के लिए निकलता है। उसकी यात्रा एक जीव वैज्ञानिक, गांव की एक नियुक्ति, शिक्षिका, गुरिल्ला, एक ऐसे समूह की यात्रा से जुड़ी हुई होती है। बात करें तो द गॉड्स मस्ट बी क्रेजी 10 सितंबर 1980 को दक्षिण अफ्रीका में स्टेक काइनर फिल्म द्वारा रिलीज हुई और देश में कई बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड तोड़ते हुए उस समय तक की सबसे आर्थिक रूप से सफल दक्षिण अफ्रीका फिल्म बन गई। यह फिल्म अधिकांश अन्य देशों में व्यावसायिक और समीक्षा द्वारा सराही की गई, लेकिन यह अमेरिका में सफलता पाने और इससे अधिक समय लगा, जहाँ अंत इसे 1984 में 20वीं सेंचुरी फॉक्स द्वारा पुनः रिलीज किया गया। मूल अफ्रीकी संवादों और अंग्रेजी में डब किया गया। अपनी सफलता के बावजूद फिल्म ने नस्ल के चित्रण और दक्षिण अफ्रीका में भेदभाव, अलगाव के प्रति कथित अज्ञानता के कारण विवाद को जन्म दिया। 1989 में इसका सीक्वल द गॉड मस्ट बी क्रेजी आया, लेकिन वह इतना नहीं चला जितना कि पहला चला था, जिसकी कथा काफ़ी ज़्यादा अलग थी। लोगों ने उसे उतना नहीं सराहा। सियर उनका सान कबीला
कालिहारी रेगिस्तान में सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करते हैं। एक दिन एक पायलट द्वारा हवाई जहाज में फेंकी गई कोका-कोला की कांच की बोतल नरम जमीन पर बिना टूटे गिरती है। सीखा लोग बोतल को देवताओं का उपहार मानते हैं और ठीक वैसे ही पेड़ पौधे और जानवर होते हैं इसके अनगिनत नए उपयोग खोजते हैं, जैसे जानवर को खाल को संरक्षित करना, पानी ढोना, जड़ पीसना, आटा गूंथना और सजावटी गोलाकार आकृति बनाना। हाल की कांच की केवल एक ही बोतल है और कबीले के सदस्य लगातार इसे उपयोग की मांग करते रहते हैं, जिससे पहले शांतिपूर्ण कबीले ने कलह उत्पन्न हो जाती है। परिणाम स्वरूप सी इस पर विभाजनकारी वस्तु को ठिकाने लगाने के लिए दुनिया के छोर तक तीर्थ यात्रा करने का निर्णय लेता है और बोलता है कि वो इसे लेकर हर देश के हर तरह के कोने पर जाएगा। उससे जो हो सकता है वो करेगा। इसका एक ऐसा उपाय खोजेगा कि ये सब ठीक हो जाए और हमेशा ऐसे लोगों के बीच में रहेगा जो उसके प्रति इस बात को समझे और उजागर करे कि हाँ वो ठीक कर रहा है और मानते रहे। सी भगवान जरूर पागल होंगे। द गॉड मस्ट बी क्रेजी 1980 में बनी कॉमेडी फिल्म जिसमें जैमी उस ने लिखा, निर्मित, संपादित और निर्देशित किया। दक्षिण अफ्रीका के बोत्सवाना के अंतर्राष्ट्रीय सह निर्माण वाली यह फिल्म द गॉड मस्ट बी क्रेजी श्रृंखला की पहली फिल्म है। दक्षिण अफ्रीका में घटित इस फिल्म में दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका के सैनिक किसान नोकोस्मी टोमा सी ने किरदार निभाया, जो कालाहारी रेगिस्तान का एक शिकारी संघर्ष करता है। कबीलों को हवाई जहाज से गिरा हुई कांच की कोका कोला की बोतल मिलती है जो वे अपने देवताओं का उपहार मानते हैं। जब वह बोतल में आ जाता है तो वो देवताओं को लुटाने के लिए निकलता है। उसकी यात्रा एक जीव वैज्ञानिक, गाँव की एक नियुक्ति, शिक्षिका, गुरिल्ला, एक ऐसे समूह की यात्रा से जुड़ी हुई होती है। बात करें तो द गॉड्स मस्ट बी क्रेजी 10 सितंबर 1980 को दक्षिण अफ्रीका में स्टेक काइनर फिल्म द्वारा रिलीज हुई और देश में कई बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड तोड़ते हुए उस समय तक की सबसे आर्थिक रूप से सफल दक्षिण अफ्रीका फिल्म बनी गई। यह फिल्म अधिकांश अन्य देशों में व्यावसायिक और समीक्षा द्वारा सराही की गई, लेकिन यह अमेरिका में सफलता पाने और इससे अधिक समय लगा, जहाँ अंत इसे 1984 में बीसी सेंचुरी फॉक्स द्वारा पुनः रिलीज किया गया। मूल अफ्रीकी संवादों और अंग्रेजी में डब किया गया। अपनी सफलता के बावजूद फिल्म ने नस्ल के चित्रण और दक्षिण अफ्रीका में भेदभाव, अलगाव के प्रति कथित अज्ञानता के कारण विवाद को जन्म दिया। 1989 में इसका सीक्वल द गॉड मस्ट बी क्रेजी आया, लेकिन वह इतना नहीं चला जितना कि पहला चला था, जिसकी कथा काफ़ी ज़्यादा अलग थी। लोगों ने उसे उतना नहीं सराहा। सी और उनका सान कबीला कालिहारी रेगिस्तान में सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करते हैं। एक दिन एक पायलट द्वारा हवाई जहाज में फेंकी गई कोका-कोला की कांच की बोतल नरम जमीन पर बिना टूटे गिरती है। सीखा लोग बोतल को देवताओं का उपहार मानते हैं और ठीक वैसे ही पेड़ पौधे और जानवर होते हैं इसके अनगिनत नए उपयोग खोजते हैं, जैसे जानवर को खाल को संरक्षित करना, पानी ढोना, जड़ पीसना, आटा गूंथना और सजावटी गोलाकार आकृति बनाना। हाल की कांच की केवल एक ही बोतल है और कबीले के सदस्य लगातार इसे उपयोग की मांग करते रहते हैं, जिससे पहले शांतिपूर्ण कबीले ने कलह उत्पन्न हो जाती है। परिणाम स्वरूप सी इस पर विभाजनकारी वस्तु को ठिकाने लगाने के लिए दुनिया के छोर तक तीर्थ यात्रा करने का निर्णय लेता है और बोलता है कि वो इसे लेकर हर देश के हर तरह के कोने पर जाएगा। उससे जो हो सकता है वो करेगा। इसका एक ऐसा उपाय खोजेगा कि ये सब ठीक हो जाए और हमेशा ऐसे लोगों के बीच में रहेगा जो उसके प्रति इस बात को समझे और उजागर करे कि हाँ वो ठीक कर रहा है और मानते रहे। सी भगवान जरूर पागल होंगे। द गॉड मस्ट बी क्रेजी 1980 में बनी कॉमेडी फिल्म जिसमें जैमी उस ने लिखा, निर्मित, संपादित और निर्देशित किया। दक्षिण अफ्रीका के बोत्सवाना के अंतर्राष्ट्रीय सह निर्माण वाली यह फिल्म द गॉड मस्ट बी क्रेजी श्रृंखला की पहली फिल्म है। दक्षिण अफ्रीका में घटित इस फिल्म में दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका के सैनिक किसान नोकोस्मी टोमा सी ने किरदार निभाया, जो कालाहारी रेगिस्तान का एक शिकारी संघर्ष करता है। कबीलों को हवाई जहाज से गिरा हुई कांच की कोका कोला की बोतल मिलती है जो वे अपने देवताओं का उपहार मानते हैं। जब वह बोतल में आ जाता है तो वो देवताओं को लुटाने के लिए निकलता है। उसकी यात्रा एक जीव वैज्ञानिक, गाँव की एक नियुक्ति,
शिक्षिका गुरिल्ला एक ऐसे समूह की यात्रा से जुड़ी हुई होती है। बात करें तो द गॉड्स मस्ट बी क्रेजी 10 सितंबर 1980 को दक्षिण अफ्रीका में स्टेक काइनर फिल्म द्वारा रिलीज हुई और देश में कई बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड तोड़ते हुए उस समय तक की सबसे आर्थिक रूप से सफल दक्षिण अफ्रीका फिल्म बनी गई है। फिल्म अधिकांश अन्य देशों में व्यावसायिक और समीक्षा द्वारा सराहे की गई, लेकिन यह अमेरिका में सफलता पाने और इससे अधिक समय लगा, जहाँ अंत इसे 1984 में बीसी सेंचुरी फॉक्स द्वारा पुनः रिलीज किया गया। मूल अफ्रीकी संवादों और अंग्रेजी में डब किया गया। अपनी सफलता के बावजूद फिल्म ने नस्ल के चित्रण और दक्षिण अफ्रीका में भेदभाव अलगाव के प्रति कथित अज्ञानता के कारण विवाद को जन्म दिया। 1989 में इसका सीक्वल द गॉड मस्ट बी क्रेजी आया, लेकिन वह इतना नहीं चला जितना कि पहला चला था, जिसकी कथा काफ़ी ज़्यादा अलग थी। लोगों ने उसे उतना नहीं सराहा। सियर उनका सान कबीला कालिहारी रेगिस्तान में सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करते हैं। एक दिन एक पायलट द्वारा हवाई जहाज में फेंकी गई कोकोला की कांच की बोतल नरम जमीन पर बिना टूटे गिरती है। सीखा लोग बोतल को देवताओं का उपहार मानते हैं और ठीक वैसे ही पेड़ पौधे और जानवर होते हैं इसके अनगिनत नए उपयोग खोजते हैं, जैसे जानवर को खाल को संरक्षित करना, पानी ढोना, जड़ पीसना, आटा गूंथना और सजावटी गोलाकार आकृति बनाना। हाल की कांच की केवल एक ही बोतल है और कबीले के सदस्य लगातार इसे उपयोग की मांग करते रहते हैं, जिससे पहले शांतिपूर्ण कबीले ने कलह उत्पन्न हो जाती है। परिणाम स्वरूप सी इस पर विभाजनकारी वस्तु को ठिकाने लगाने के लिए दुनिया के छोर तक तीर्थ यात्रा करने का निर्णय लेता है और बोलता है कि वो इसे लेकर हर देश के हर तरह के कोने पर जाएगा। उससे जो हो सकता है वो करेगा। इसका एक ऐसा उपाय खोजेगा कि ये सब ठीक हो जाए और हमेशा ऐसे लोगों के बीच में रहेगा जो उसके प्रति इस बात को समझे और उजागर करे कि हाँ वो ठीक कर रहा है और मानते रहे। सी भगवान जरूर पागल होंगे द गॉड मस्ट बी क्रेजी 1980 में बनी कॉमेडी फिल्म जिसमें जैमी उसने लिखा, निर्मित, संपादित और निर्देशित किया। दक्षिण अफ्रीका के बोत्सवाना के अंतर्राष्ट्रीय सह निर्माण वाली यह फिल्म द गॉड मस्ट बी क्रेजी श्रृंखला की पहली फिल्म है। दक्षिण अफ्रीका में घटित इस फिल्म में दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका के सैनिक किसान नोकोस्मी टोमा सी ने किरदार निभाया, जो कालाहारी रेगिस्तान का एक शिकारी संघर्ष करता है। कबीलों को हवाई जहाज से गिरा हुई कांच की कोका कोला की बोतल मिलती है जो वे अपने देवताओं का उपहार मानते हैं। जब वह बोतल में आ जाता है तो वो देवताओं को लुटाने के लिए निकलता है। उसकी यात्रा एक जीव वैज्ञानिक गाँव की एक नियुक्ति शिक्षिका गुरिल्ला एक ऐसे समूह की यात्रा से जुड़ी हुई होती है। बात करें तो द गॉड्स मस्ट बी क्रेजी 10 सितंबर 1980 को दक्षिण अफ्रीका में स्टेक काइनर फिल्म द्वारा रिलीज हुई और देश में कई बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड तोड़ते हुए उस समय तक की सबसे आर्थिक रूप से सफल दक्षिण अफ्रीका फिल्म बनी गई है। फिल्म अधिकांश अन्य देशों में व्यावसायिक और समीक्षा द्वारा सराहे की गई, लेकिन यह अमेरिका में सफलता पाने और इससे अधिक समय लगा, जहाँ अंत इसे 1984 में बीसी सेंचुरी फॉक्स द्वारा पुनः रिलीज किया गया। मूल अफ्रीकी संवादों और अंग्रेजी में डब किया गया। अपनी सफलता के बावजूद फिल्म ने नस्ल के चित्रण और दक्षिण अफ्रीका में भेदभाव अलगाव के प्रति कथित अज्ञानता के कारण विवाद को जन्म दिया। 1989 में इसका सीक्वल द गॉड मस्ट बी क्रेजी आया, लेकिन वह इतना नहीं चला जितना कि पहला चला था, जिसकी कथा काफ़ी ज़्यादा अलग थी। लोगों ने उसे उतना नहीं सराहा। सियर उनका सान कबीला कालिहारी रेगिस्तान में सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करते हैं। एक दिन एक पायलट द्वारा हवाई जहाज में फेंकी गई कोकोला की कांच की बोतल नरम जमीन पर बिना टूटे गिरती है। सीखा लोग बोतल को देवताओं का उपहार मानते हैं और ठीक वैसे ही पेड़ पौधे और जानवर होते हैं इसके अनगिनत नए उपयोग खोजते हैं, जैसे जानवर को खाल को संरक्षित करना, पानी ढोना, जड़ पीसना, आटा गूंथना और सजावटी गोलाकार आकृति बनाना। हाल की कांच की केवल एक ही बोतल है और कबीले के सदस्य लगातार इसे उपयोग की मांग करते रहते हैं, जिससे पहले शांतिपूर्ण कबीले ने कलह उत्पन्न हो जाती है। परिणाम स्वरूप सी इस पर विभाजनकारी वस्तु को ठिकाने लगाने के लिए दुनिया के छोर तक तीर्थ यात्रा करने का निर्णय लेता है और बोलता है कि वो
इसे लेकर हर देश के हर तरह के कोने पर जाएगा। उससे जो हो सकता है वो करेगा। इसका एक ऐसा उपाय खोजेगा कि ये सब ठीक हो जाए और हमेशा ऐसे लोगों के बीच में रहेगा जो उसके प्रति इस बात को समझे और उजागर करे कि हाँ, वो ठीक कर रहा है और मानते रहे। सी भगवान जरूर पागल होंगे। द गॉड मस्ट बी क्रेजी 1980 में बनी कॉमेडी फिल्म जिसमें जैमी उस ने लिखा, निर्मित, संपादित और निर्देशित किया। दक्षिण अफ्रीका के बोत्सवाना के अंतर्राष्ट्रीय सह निर्माण वाली यह फिल्म द गॉड मस्ट बी क्रेजी श्रृंखला की पहली फिल्म है। दक्षिण अफ्रीका में घटित इस फिल्म में दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका के सैनिक किसान नोकोस्मी टोमा सी ने किरदार निभाया, जो कालाहारी रेगिस्तान का एक शिकारी संघर्ष करता है। कबीलों को हवाई जहाज से गिरा हुई कांच की कोका कोला की बोतल मिलती है जो वे अपने देवताओं का उपहार मानते हैं। जब वह बोतल में आ जाता है तो वो देवताओं को लुटाने के लिए निकलता है। उसकी यात्रा एक जीव वैज्ञानिक, गांव की एक नियुक्ति, शिक्षिका, गुरिल्ला, एक ऐसे समूह की यात्रा से जुड़ी हुई होती है। बात करें तो द गॉड्स मस्ट बी क्रेजी 10 सितंबर 1980 को दक्षिण अफ्रीका में स्टेक काइनर फिल्म द्वारा रिलीज हुई और देश में कई बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड तोड़ते हुए उस समय तक की सबसे आर्थिक रूप से सफल दक्षिण अफ्रीका फिल्म बनी गई। यह फिल्म अधिकांश अन्य देशों में व्यावसायिक और समीक्षा द्वारा सराहे की गई, लेकिन यह अमेरिका में सफलता पाने और इससे अधिक समय लगा, जहाँ अंत इसे 1984 में बीसी सेंचुरी फॉक्स द्वारा पुनः रिलीज किया गया। मूल अफ्रीकी संवादों और अंग्रेजी में डब किया गया। अपनी सफलता के बावजूद फिल्म ने नस्ल के चित्रण और दक्षिण अफ्रीका में भेदभाव, अलगाव के प्रति कथित अज्ञानता के कारण विवाद को जन्म दिया। 1989 में इसका सीक्वल द गॉड मस्ट बी क्रेजी आया, लेकिन वह इतना नहीं चला जितना कि पहला चला था, जिसकी कथा काफ़ी ज़्यादा अलग थी। लोगों ने उसे उतना नहीं सराहा। सी और उनका सान कबीला कालिहारी रेगिस्तान में सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करते हैं। एक दिन एक पायलट द्वारा हवाई जहाज में फेंकी गई कोकोला की कांच की बोतल नरम जमीन पर बिना टूटे गिरती है। सीखा लोग बोतल को देवताओं का उपहार मानते हैं और ठीक वैसे ही पेड़ पौधे और जानवर होते हैं इसके अनगिनत नए उपयोग खोजते हैं, जैसे जानवर को खाल को संरक्षित करना, पानी ढोना, जड़ पीसना, आटा गूंथना और सजावटी गोलाकार आकृति बनाना। हाल की कांच की केवल एक ही बोतल है और कबीले के सदस्य लगातार इसे उपयोग की मांग करते रहते हैं, जिससे पहले शांतिपूर्ण कबीले ने कलह उत्पन्न हो जाती है। परिणाम स्वरूप सी इस पर विभाजनकारी वस्तु को ठिकाने लगाने के लिए दुनिया के छोर तक तीर्थ यात्रा करने का निर्णय लेता है और बोलता है कि वो इसे लेकर हर देश के हर तरह के कोने पर जाएगा। उससे जो हो सकता है वो करेगा। इसका एक ऐसा उपाय खोजेगा कि ये सब ठीक हो जाए और हमेशा ऐसे लोगों के बीच में रहेगा जो उसके प्रति इस बात को समझे और उजागर करे कि हाँ, वो ठीक कर रहा है और मानते रहे। सी भगवान जरूर पागल होंगे। द गॉड मस्ट बी क्रेजी 1980 में बनी कॉमेडी फिल्म जिसमें जैमी उस ने लिखा, निर्मित, संपादित और निर्देशित किया। दक्षिण अफ्रीका के बोत्सवाना के अंतर्राष्ट्रीय सह निर्माण वाली यह फिल्म द गॉड मस्ट बी क्रेजी श्रृंखला की पहली फिल्म है। दक्षिण अफ्रीका में घटित इस फिल्म में दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका के सैनिक किसान नोकोस्मी टोमा सी ने किरदार निभाया, जो कालाहारी रेगिस्तान का एक शिकारी संघर्ष करता है। कबीलों को हवाई जहाज से गिरा हुई कांच की कोका कोला की बोतल मिलती है जो वे अपने देवताओं का उपहार मानते हैं। जब वह बोतल में आ जाता है तो वो देवताओं को लुटाने के लिए निकलता है। उसकी यात्रा एक जीव वैज्ञानिक, गांव की एक नियुक्ति, शिक्षिका, गुरिल्ला, एक ऐसे समूह की यात्रा से जुड़ी हुई होती है। बात करें तो द गॉड्स मस्ट बी क्रेजी 10 सितंबर 1980 को दक्षिण अफ्रीका में स्टेक काइनर फिल्म द्वारा रिलीज हुई और देश में कई बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड तोड़ते हुए उस समय तक की सबसे आर्थिक रूप से सफल दक्षिण अफ्रीका फिल्म बनी गई। यह फिल्म अधिकांश अन्य देशों में व्यावसायिक और समीक्षा द्वारा सराहे की गई, लेकिन यह अमेरिका में सफलता पाने और इससे अधिक समय लगा, जहाँ अंत इसे 1984 में बीसी सेंचुरी फॉक्स द्वारा पुनः रिलीज किया गया। मूल अफ्रीकी संवादों और अंग्रेजी में डब किया गया। अपनी सफलता के बावजूद फिल्म ने नस्ल के चित्रण और दक्षिण अफ्रीका में भेदभाव, अलगाव के प्रति कथित अज्ञानता के कारण विवाद को जन्म दिया।
1989 में इसका सीक्वल द गॉड मस्ट बी क्रेजी आया, लेकिन वह इतना नहीं चला जितना कि पहला चला था, जिसकी कथा काफ़ी ज़्यादा अलग थी। लोगों ने उसे उतना नहीं सराहा। सियर उनका सान कबीला कालीहारी रेगिस्तान में सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करते हैं। एक दिन एक पायलट द्वारा हवाई जहाज में फेंकी गई कोकोला की कांच की बोतल नरम जमीन पर बिना टूटे गिरती है। सीखा लोग बोतल को देवताओं का उपहार मानते हैं और ठीक वैसे ही पेड़ पौधे और जानवर होते हैं इसके अनगिनत नए उपयोग खोजते हैं, जैसे जानवर को खाल को संरक्षित करना, पानी ढोना, जड़ पीसना, आटा गूंथना और सजावटी गोलाकार आकृति बनाना। हाल की कांच की केवल एक ही बोतल है और कबीले के सदस्य लगातार इसे उपयोग की मांग करते रहते हैं, जिससे पहले शांतिपूर्ण कबीले ने कलह उत्पन्न हो जाती है। परिणाम स्वरूप सी इस पर विभाजनकारी वस्तु को ठिकाने लगाने के लिए दुनिया के छोर तक तीर्थ यात्रा करने का निर्णय लेता है और बोलता है कि वो इसे लेकर हर देश के हर तरह के कोने पर जाएगा। उससे जो हो सकता है वो करेगा। इसका एक ऐसा उपाय खोजेगा कि ये सब ठीक हो जाए और हमेशा ऐसे लोगों के बीच में रहेगा जो उसके प्रति इस बात को समझे और उजागर करे कि हाँ वो ठीक कर रहा है और मानते रहे। सी भगवान जरूर पागल होंगे। द गॉड मस्ट बी क्रेजी 1980 में बनी कॉमेडी फिल्म जिसमें जैमी उस ने लिखा, निर्मित, संपादित और निर्देशित किया। दक्षिण अफ्रीका के बोत्सवाना के अंतर्राष्ट्रीय सह निर्माण वाली यह फिल्म द गॉड मस्ट बी क्रेजी श्रृंखला की पहली फिल्म है। दक्षिण अफ्रीका में घटित इस फिल्म में दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका के सैनिक किसान नोकोस्मी टोमा सी ने किरदार निभाया, जो कालाहारी रेगिस्तान का एक शिकारी संघर्ष करता है। कबीलों को हवाई जहाज से गिरा हुई कांच की कोका कोला की बोतल मिलती है जो वे अपने देवताओं का उपहार मानते हैं। जब वह बोतल में आ जाता है तो वो देवताओं को लुटाने के लिए निकलता है। उसकी यात्रा एक जीव वैज्ञानिक, गांव की एक नियुक्ति, शिक्षिका, गुरिल्ला, एक ऐसे समूह की यात्रा से जुड़ी हुई होती है। बात करें तो द गॉड्स मस्ट बी क्रेजी 10 सितंबर 1980 को दक्षिण अफ्रीका में स्टेक काइनर फिल्म द्वारा रिलीज हुई और देश में कई बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड तोड़ते हुए उस समय तक की सबसे आर्थिक रूप से सफल दक्षिण अफ्रीका फिल्म बन गई। यह फिल्म अधिकांश अन्य देशों में व्यावसायिक और समीक्षा द्वारा सराही की गई, लेकिन यह अमेरिका में सफलता पाने और इससे अधिक समय लगा, जहाँ अंत इसे 1984 में बीसी सेंचुरी फॉक्स द्वारा पुनः रिलीज किया गया। मूल अफ्रीकी संवादों और अंग्रेजी में डब किया गया। अपनी सफलता के बावजूद फिल्म ने नस्ल के चित्रण और दक्षिण अफ्रीका में भेदभाव, अलगाव के प्रति कथित अज्ञानता के कारण विवाद को जन्म दिया। 1989 में इसका सीक्वल द गॉड मस्ट बी क्रेजी आया, लेकिन वह इतना नहीं चला जितना कि पहला चला था, जिसकी कथा काफ़ी ज़्यादा अलग थी। लोगों ने उसे उतना नहीं सराहा। सियर उनका सान कबीला कालीहारी रेगिस्तान में सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करते हैं। एक दिन एक पायलट द्वारा हवाई जहाज में फेंकी गई कोकोला की कांच की बोतल नरम जमीन पर बिना टूटे गिरती है। सीखा लोग बोतल को देवताओं का उपहार मानते हैं और ठीक वैसे ही पेड़ पौधे और जानवर होते हैं इसके अनगिनत नए उपयोग खोजते हैं, जैसे जानवर को खाल को संरक्षित करना, पानी ढोना, जड़ पीसना, आटा गूंथना और सजावटी गोलाकार आकृति बनाना। हाल की कांच की केवल एक ही बोतल है और कबीले के सदस्य लगातार इसे उपयोग की मांग करते रहते हैं, जिससे पहले शांतिपूर्ण कबीले ने कलह उत्पन्न हो जाती है। परिणाम स्वरूप सी इस पर विभाजनकारी वस्तु को ठिकाने लगाने के लिए दुनिया के छोर तक तीर्थ यात्रा करने का निर्णय लेता है और बोलता है कि वो इसे लेकर हर देश के हर तरह के कोने पर जाएगा। उससे जो हो सकता है वो करेगा। इसका एक ऐसा उपाय खोजेगा कि ये सब ठीक हो जाए और हमेशा ऐसे लोगों के बीच में रहेगा जो उसके प्रति इस बात को समझे और उजागर करे कि हाँ वो ठीक कर रहा है और मानते रहे। सी भगवान जरूर पागल होंगे। द गॉड मस्ट बी क्रेजी 1980 में बनी कॉमेडी फिल्म जिसमें जैमी उस ने लिखा, निर्मित, संपादित और निर्देशित किया। दक्षिण अफ्रीका के बोत्सवाना के अंतर्राष्ट्रीय सह निर्माण वाली यह फिल्म द गॉड मस्ट बी क्रेजी श्रृंखला की पहली फिल्म है। दक्षिण अफ्रीका में घटित इस फिल्म में दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका के सैनिक किसान नोकोस्मी टोमा सी ने किरदार निभाया, जो कालाहारी रेगिस्तान का एक शिकारी संघर्ष करता है।
कबीलों को हवाई जहाज से गिरा हुई कांच की कोका कोला की बोतल मिलती है जो वे अपने देवताओं का उपहार मानते हैं। जब वह बोतल में आ जाता है तो वो देवताओं को लुटाने के लिए निकलता है। उसकी यात्रा एक जीव वैज्ञानिक, गांव की एक नई युक्ति, शिक्षिका, गुरिल्ला, एक ऐसे समूह की यात्रा से जुड़ी हुई होती है। बात करें तो द गॉड्स मस्ट बी क्रेजी 10 सितंबर 1980 को दक्षिण अफ्रीका में स्टेक काइनर फिल्म द्वारा रिलीज हुई और देश में कई बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड तोड़ते हुए उस समय तक की सबसे आर्थिक रूप से सफल दक्षिण अफ्रीका फिल्म बनी गई है। फिल्म अधिकांश अन्य देशों में व्यावसायिक और समीक्षा द्वारा सराहे की गई, लेकिन यह अमेरिका में सफलता पाने और इससे अधिक समय लगा, जहाँ अंत इसे 1984 में 20वीं सेंचुरी फॉक्स द्वारा पुनः रिलीज किया गया। मूल अफ्रीकी संवादों और अंग्रेजी में डब किया गया। अपनी सफलता के बावजूद फिल्म ने नस्ल के चित्रण और दक्षिण अफ्रीका में भेदभाव, अलगाव के प्रति कथित अज्ञानता के कारण विवाद को जन्म दिया। 1989 में इसका सीक्वल द गॉड मस्ट बी क्रेजी आया, लेकिन वह इतना नहीं चला जितना कि पहला चला था, जिसकी कथा काफ़ी ज़्यादा अलग थी। लोगों ने उसे उतना नहीं सराहा। सियर उनका सान कबीला कालिहारी रेगिस्तान में सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करते हैं। एक दिन एक पायलट द्वारा हवाई जहाज में फेंकी गई कोकोला की कांच की बोतल नरम जमीन पर बिना टूटे गिरती है। सीखा लोग बोतल को देवताओं का उपहार मानते हैं और ठीक वैसे ही पेड़ पौधे और जानवर होते हैं इसके अनगिनत नए उपयोग खोजते हैं, जैसे जानवर को खाल को संरक्षित करना, पानी ढोना, जड़ पीसना, आटा गूंथना और सजावटी गोलाकार आकृति बनाना। हाल की कांच की केवल एक ही बोतल है और कबीले के सदस्य लगातार इसे उपयोग की मांग करते रहते हैं, जिससे पहले शांतिपूर्ण कबीले ने कलह उत्पन्न हो जाती है। परिणाम स्वरूप सी इस पर विभाजनकारी वस्तु को ठिकाने लगाने के लिए दुनिया के छोर तक तीर्थ यात्रा करने का निर्णय लेता है और बोलता है कि वो इसे लेकर हर देश के हर तरह के कोने पर जाएगा। उससे जो हो सकता है वो करेगा। इसका एक ऐसा उपाय खोजेगा कि ये सब ठीक हो जाए और हमेशा ऐसे लोगों के बीच में रहेगा जो उसके प्रति इस बात को समझे और उजागर करे कि हाँ वो ठीक कर रहा है और मानते रहे। सी भगवान जरूर पागल होंगे द गॉड मस्ट बी क्रेजी 1980 में बनी कॉमेडी फिल्म जिसमें जैमी उस ने लिखा, निर्मित, संपादित और निर्देशित किया। दक्षिण अफ्रीका के बोत्सवाना के अंतर्राष्ट्रीय सह निर्माण वाली यह फिल्म द गॉड मस्ट बी क्रेजी श्रृंखला की पहली फिल्म है। दक्षिण अफ्रीका में घटित इस फिल्म में दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका के सैन्य किसान नोकोस्मी टोमा सी ने किरदार निभाया, जो कालाहारी रेगिस्तान का एक शिकारी संघर्ष करता है। कबीलों को हवाई जहाज से गिरा हुई कांच की कोका कोला की बोतल मिलती है जो वे अपने देवताओं का उपहार मानते हैं। जब वह बोतल में आ जाता है तो वो देवताओं को लुटाने के लिए निकलता है। उसकी यात्रा एक जीव वैज्ञानिक, गांव की एक नई युक्ति, शिक्षिका, गुरिल्ला, एक ऐसे समूह की यात्रा से जुड़ी हुई होती है। बात करें तो द गॉड्स मस्ट बी क्रेजी 10 सितंबर 1980 को दक्षिण अफ्रीका में स्टेक काइनर फिल्म द्वारा रिलीज हुई और देश में कई बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड तोड़ते हुए उस समय तक की सबसे आर्थिक रूप से सफल दक्षिण अफ्रीका फिल्म बनी गई है। फिल्म अधिकांश अन्य देशों में व्यावसायिक और समीक्षा द्वारा सराहे की गई, लेकिन यह अमेरिका में सफलता पाने और इससे अधिक समय लगा, जहाँ अंत इसे 1984 में 20वीं सेंचुरी फॉक्स द्वारा पुनः रिलीज किया गया। मूल अफ्रीकी संवादों और अंग्रेजी में डब किया गया। अपनी सफलता के बावजूद फिल्म ने नस्ल के चित्रण और दक्षिण अफ्रीका में भेदभाव, अलगाव के प्रति कथित अज्ञानता के कारण विवाद को जन्म दिया। 1989 में इसका सीक्वल द गॉड मस्ट बी क्रेजी आया, लेकिन वह इतना नहीं चला जितना कि पहला चला था, जिसकी कथा काफ़ी ज़्यादा अलग थी। लोगों ने उसे उतना नहीं सराहा। सियर उनका सान कबीला कालिहारी रेगिस्तान में सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करते हैं। एक दिन एक पायलट द्वारा हवाई जहाज में फेंकी गई कोकोला की कांच की बोतल नरम जमीन पर बिना टूटे गिरती है। सीखा लोग बोतल को देवताओं का उपहार मानते हैं और ठीक वैसे ही पेड़ पौधे और जानवर होते हैं इसके अनगिनत नए उपयोग खोजते हैं, जैसे जानवर को खाल को संरक्षित करना, पानी ढोना, जड़ पीसना, आटा गूंथना और सजावटी गोलाकार आकृति बनाना। हाल की कांच की केवल एक ही बोतल है और कबीले के सदस्य लगातार इसे उपयोग की मांग करते रहते हैं, जिससे पहले शांतिपूर्ण कबीले ने कलह उत्पन्न
हो जाती है। परिणामस्वरूप सी इस पर विभाजनकारी वस्तु को ठिकाने लगाने के लिए दुनिया के छोर तक तीर्थ यात्रा करने का निर्णय लेता है और बोलता है कि वो इसे लेकर हर देश के हर तरह के कोने पर जाएगा। उससे जो हो सकता है वो करेगा। इसका एक ऐसा उपाय खोजेगा कि ये सब ठीक हो जाए और हमेशा ऐसे लोगों के बीच में रहेगा जो उसके प्रति इस बात को समझे और उजागर करे कि हाँ, वो ठीक कर रहा है और मानते रहे। सी भगवान जरूर पागल होंगे। द गॉड मस्ट बी क्रेजी 1980 में बनी कॉमेडी फिल्म जिसमें जैमी उसने लिखा, निर्मित, संपादित और निर्देशित किया। दक्षिण अफ्रीका के बोत्सवाना के अंतर्राष्ट्रीय सह निर्माण वाली यह फिल्म द गॉड मस्ट बी क्रेजी श्रृंखला की पहली फिल्म है। दक्षिण अफ्रीका में घटित इस फिल्म में दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका के सैनिक किसान नोकोस्मी टोमा सी ने किरदार निभाया, जो कालाहारी रेगिस्तान का एक शिकारी संघर्ष करता है। कबीलों को हवाई जहाज से गिरा हुई कांच की कोका कोला की बोतल मिलती है जो वे अपने देवताओं का उपहार मानते हैं। जब वह बोतल में आ जाता है तो वो देवताओं को लुटाने के लिए निकलता है। उसकी यात्रा एक जीव वैज्ञानिक, गांव की एक नियुक्ति, शिक्षिका, गुरिल्ला, एक ऐसे समूह की यात्रा से जुड़ी हुई होती है। बात करें तो द गॉड्स मस्ट बी क्रेजी 10 सितंबर 1980 को दक्षिण अफ्रीका में स्टेक काइनर फिल्म द्वारा रिलीज हुई और देश में कई बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड तोड़ते हुए उस समय तक की सबसे आर्थिक रूप से सफल दक्षिण अफ्रीका फिल्म बनी गई। यह फिल्म अधिकांश अन्य देशों में व्यावसायिक और समीक्षा द्वारा सराही की गई, लेकिन यह अमेरिका में सफलता पाने और इससे अधिक समय लगा, जहाँ अंत इसे 1984 में बीसी सेंचुरी फॉक्स द्वारा पुनः रिलीज किया गया। मूल अफ्रीकी संवादों और अंग्रेजी में डब किया गया। अपनी सफलता के बावजूद फिल्म ने नस्ल के चित्रण और दक्षिण अफ्रीका में भेदभाव, अलगाव के प्रति कथित अज्ञानता के कारण विवाद को जन्म दिया। 1989 में इसका सीक्वल द गॉड मस्ट बी क्रेजी आया, लेकिन वह इतना नहीं चला जितना कि पहला चला था, जिसकी कथा काफ़ी ज़्यादा अलग थी। लोगों ने उसे उतना नहीं सराहा। सी और उनका सान कबीला कालिहारी रेगिस्तान में सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करते हैं। एक दिन एक पायलट द्वारा हवाई जहाज में फेंकी गई कोकोला की कांच की बोतल नरम जमीन पर बिना टूटे गिरती है। सी का लोग बोतल को देवताओं का उपहार मानते हैं और ठीक वैसे ही पेड़ पौधे और जानवर होते हैं इसके अनगिनत नए उपयोग खोजते हैं, जैसे जानवर को खाल को संरक्षित करना, पानी ढोना, जड़ पीसना, आटा गूंथना और सजावटी गोलाकार आकृति बनाना। हाल की कांच की केवल एक ही बोतल है और कबीले के सदस्य लगातार इसे उपयोग की मांग करते रहते हैं, जिससे पहले शांतिपूर्ण कबीले ने कलह उत्पन्न हो जाती है। परिणामस्वरूप सी इस पर विभाजनकारी वस्तु को ठिकाने लगाने के लिए दुनिया के छोर तक तीर्थ यात्रा करने का निर्णय लेता है और बोलता है कि वो इसे लेकर हर देश के हर तरह के कोने पर जाएगा। उससे जो हो सकता है वो करेगा। इसका एक ऐसा उपाय खोजेगा कि ये सब ठीक हो जाए और हमेशा ऐसे लोगों के बीच में रहेगा जो उसके प्रति इस बात को समझे और उजागर करे कि हाँ, वो ठीक कर रहा है और मानते रहे। सी भगवान जरूर पागल होंगे। द गॉड मस्ट बी क्रेजी 1980 में बनी कॉमेडी फिल्म जिसमें जैमी उसने लिखा, निर्मित, संपादित और निर्देशित किया। दक्षिण अफ्रीका के बोत्सवाना के अंतर्राष्ट्रीय सह निर्माण वाली यह फिल्म द गॉड मस्ट बी क्रेजी श्रृंखला की पहली फिल्म है। दक्षिण अफ्रीका में घटित इस फिल्म में दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका के सैनिक किसान नोकोस्मी टोमा सी ने किरदार निभाया, जो कालाहारी रेगिस्तान का एक शिकारी संघर्ष करता है। कबीलों को हवाई जहाज से गिरा हुई कांच की कोका कोला की बोतल मिलती है जो वे अपने देवताओं का उपहार मानते हैं। जब वह बोतल में आ जाता है तो वो देवताओं को लुटाने के लिए निकलता है। उसकी यात्रा एक जीव वैज्ञानिक, गांव की एक नियुक्ति, शिक्षिका, गुरिल्ला, एक ऐसे समूह की यात्रा से जुड़ी हुई होती है। बात करें तो द गॉड्स मस्ट बी क्रेजी 10 सितंबर 1980 को दक्षिण अफ्रीका में स्टेक काइनर फिल्म द्वारा रिलीज हुई और देश में कई बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड तोड़ते हुए उस समय तक की सबसे आर्थिक रूप से सफल दक्षिण अफ्रीका फिल्म बनी गई। यह फिल्म अधिकांश अन्य देशों में व्यावसायिक और समीक्षा द्वारा सराही की गई, लेकिन यह अमेरिका में सफलता पाने और इससे अधिक समय लगा, जहाँ अंत इसे 1984 में बीसी सेंचुरी फॉक्स द्वारा पुनः रिलीज किया गया।
मूल अफेरी की संवादों और अंग्रेजी में डब किया गया। अपनी सफलता के बावजूद फिल्म ने नस्ल के चित्रण और दक्षिण अफ्रीका में भेदभाव, अलगाव के प्रति कथित अज्ञानता के कारण विवाद को जन्म दिया। 1989 में इसका सीक्वल द गॉड मस्ट बी क्रेजी आया, लेकिन वह इतना नहीं चला जितना कि पहला चला था, जिसकी कथा काफ़ी ज़्यादा अलग थी। लोगों ने उसे उतना नहीं सराहा। सियर उनका सान कबीला कालिहारी रेगिस्तान में सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करते हैं। एक दिन एक पायलट द्वारा हवाई जहाज में फेंकी गई कोकोला की कांच की बोतल नरम जमीन पर बिना टूटे गिरती है। सीखा लोग बोतल को देवताओं का उपहार मानते हैं और ठीक वैसे ही पेड़ पौधे और जानवर होते हैं इसके अनगिनत नए उपयोग खोजते हैं, जैसे जानवर को खाल को संरक्षित करना, पानी ढोना, जड़ पीसना, आटा गूंथना और सजावटी गोलाकार आकृति बनाना। हाल की कांच की केवल एक ही बोतल है और कबीले के सदस्य लगातार इसे उपयोग की मांग करते रहते हैं, जिससे पहले शांतिपूर्ण कबीले ने कलह उत्पन्न हो जाती है। परिणाम स्वरूप सी इस पर विभाजनकारी वस्तु को ठिकाने लगाने के लिए दुनिया के छोर तक तीर्थ यात्रा करने का निर्णय लेता है और बोलता है कि वो इसे लेकर हर देश के हर तरह के कोने पर जाएगा। उससे जो हो सकता है वो करेगा। इसका एक ऐसा उपाय खोजेगा कि ये सब ठीक हो जाए और हमेशा ऐसे लोगों के बीच में रहेगा जो उसके प्रति इस बात को समझे और उजागर करे कि हाँ वो ठीक कर रहा है और मानते रहे। सी भगवान जरूर पागल होंगे द गॉड मस्ट बी क्रेजी 1980 में बनी कॉमेडी फिल्म जिसमें जैमी उस ने लिखा, निर्मित, संपादित और निर्देशित किया। दक्षिण अफ्रीका के बोत्सवाना के अंतर्राष्ट्रीय सह निर्माण वाली यह फिल्म द गॉड मस्ट बी क्रेजी श्रृंखला की पहली फिल्म है। दक्षिण अफ्रीका में घटित इस फिल्म में दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका के सैनिक किसान नोकोस्मी टोमा सी ने किरदार निभाया, जो कालाहारी रेगिस्तान का एक शिकारी संघर्ष करता है। कबीलों को हवाई जहाज से गिरा हुई कांच की कोका कोला की बोतल मिलती है, जो वे अपने देवताओं का उपहार मानते हैं। जब वह बोतल में आ जाता है तो वो देवताओं को लुटाने के लिए निकलता है। उसकी यात्रा एक जीव वैज्ञानिक, गाँव की एक नियुक्ति, शिक्षिका, गुरिल्ला, एक ऐसे समूह की यात्रा से जुड़ी हुई होती है। बात करें तो द गॉड्स मस्ट बी क्रेजी 10 सितंबर 1980 को दक्षिण अफ्रीका में स्टेक काइनर फिल्म द्वारा रिलीज हुई और देश में कई बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड तोड़ते हुए उस समय तक की सबसे आर्थिक रूप से सफल दक्षिण अफ्रीका फिल्म बनी गई है। फिल्म अधिकांश अन्य देशों में व्यावसायिक और समीक्षा द्वारा सराही की गई, लेकिन यह अमेरिका में सफलता पाने और इससे अधिक समय लगा, जहाँ अंत इसे 1984 में 20वीं सेंचुरी फॉक्स द्वारा पुनः रिलीज किया गया। मूल अफेरी की संवादों और अंग्रेजी में डब किया गया। अपनी सफलता के बावजूद फिल्म ने नस्ल के चित्रण और दक्षिण अफ्रीका में भेदभाव, अलगाव के प्रति कथित अज्ञानता के कारण विवाद को जन्म दिया। 1989 में इसका सीक्वल द गॉड मस्ट बी क्रेजी आया, लेकिन वह इतना नहीं चला जितना कि पहला चला था, जिसकी कथा काफ़ी ज़्यादा अलग थी। लोगों ने उसे उतना नहीं सराहा। सियर उनका सान कबीला कालिहारी रेगिस्तान में सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करते हैं। एक दिन एक पायलट द्वारा हवाई जहाज में फेंकी गई कोकोला की कांच की बोतल नरम जमीन पर बिना टूटे गिरती है। सीखा लोग बोतल को देवताओं का उपहार मानते हैं और ठीक वैसे ही पेड़ पौधे और जानवर होते हैं इसके अनगिनत नए उपयोग खोजते हैं, जैसे जानवर को खाल को संरक्षित करना, पानी ढोना, जड़ पीसना, आटा गूंथना और सजावटी गोलाकार आकृति बनाना। हाल की कांच की केवल एक ही बोतल है और कबीले के सदस्य लगातार इसे उपयोग की मांग करते रहते हैं, जिससे पहले शांतिपूर्ण कबीले ने कलह उत्पन्न हो जाती है। परिणाम स्वरूप सी इस पर विभाजनकारी वस्तु को ठिकाने लगाने के लिए दुनिया के छोर तक तीर्थ यात्रा करने का निर्णय लेता है और बोलता है कि वो इसे लेकर हर देश के हर तरह के कोने पर जाएगा। उससे जो हो सकता है वो करेगा। इसका एक ऐसा उपाय खोजेगा कि ये सब ठीक हो जाए और हमेशा ऐसे लोगों के बीच में रहेगा जो उसके प्रति इस बात को समझे और उजागर करे कि हाँ वो ठीक कर रहा है और मानते रहे। सी भगवान जरूर पागल होंगे द गॉड मस्ट बी क्रेजी 1980 में बनी
कॉमेडी फिल्म जिसमें जैमी उस ने लिखा, निर्मित, संपादित और निर्देशित किया। दक्षिण अफ्रीका के बोत्सवाना के अंतर्राष्ट्रीय सह निर्माण वाली यह फिल्म द गॉड मस्ट बी क्रेजी श्रृंखला की पहली फिल्म है। दक्षिण अफ्रीका में घटित इस फिल्म में दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका के सैन्य किसान नोकोस्मी टोमासी ने किरदार निभाया, जो कालाहारी रेगिस्तान का एक शिकारी संघर्ष करता है। कबीलों को हवाई जहाज से गिरा हुई कांच की कोका कोला की बोतल मिलती है, जो वे अपने देवताओं का उपहार मानते हैं। जब वह बोतल में आ जाता है तो वो देवताओं को लुटाने के लिए निकलता है। उसकी यात्रा एक जीव वैज्ञानिक, गाँव की एक नई युक्ति, शिक्षिका, गुरिल्ला, एक ऐसे समूह की यात्रा से जुड़ी हुई होती है। बात करें तो द गॉड्स मस्ट बी क्रेजी 10 सितंबर 1980 को दक्षिण अफ्रीका में स्टेक काइनर फिल्म द्वारा रिलीज हुई और देश में कई बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड तोड़ते हुए उस समय तक की सबसे आर्थिक रूप से सफल दक्षिण अफ्रीका फिल्म बन गई है। फिल्म अधिकांश अन्य देशों में व्यावसायिक और समीक्षा द्वारा सराहे की गई, लेकिन यह अमेरिका में सफलता पाने और इससे अधिक समय लगा, जहाँ अंत इसे 1984 में 20वीं सेंचुरी फॉक्स द्वारा पुनः रिलीज किया गया। मूल अफ्रीकी संवादों और अंग्रेजी में डब किया गया। अपनी सफलता के बावजूद फिल्म ने नस्ल के चित्रण और दक्षिण अफ्रीका में भेदभाव, अलगाव के प्रति कथित अज्ञानता के कारण विवाद को जन्म दिया। 1989 में इसका सीक्वल द गॉड मस्ट बी क्रेजी आया, लेकिन वह इतना नहीं चला जितना कि पहला चला था, जिसकी कथा काफ़ी ज़्यादा अलग थी। लोगों ने उसे उतना नहीं सराहा। सियरों का सान कबीला कालिहारी रेगिस्तान में सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करते हैं। एक दिन एक पायलट द्वारा हवाई जहाज में फेंकी गई कोकोला की कांच की बोतल नरम जमीन पर बिना टूटे गिरती है। सीखा लोग बोतल को देवताओं का उपहार मानते हैं और ठीक वैसे ही पेड़ पौधे और जानवर होते हैं इसके अनगिनत नए उपयोग खोजते हैं, जैसे जानवर को खाल को संरक्षित करना, पानी ढोना, जड़ पीसना, आटा गूंथना और सजावटी गोलाकार आकृति बनाना। हाल की कांच की केवल एक ही बोतल है और कबीले के सदस्य लगातार इसे उपयोग की मांग करते रहते हैं, जिससे पहले शांतिपूर्ण कबीले ने कलह उत्पन्न हो जाती है। परिणाम स्वरूप सी इस पर विभाजनकारी वस्तु को ठिकाने लगाने के लिए दुनिया के छोर तक तीर्थ यात्रा करने का निर्णय लेता है और बोलता है कि वो इसे लेकर हर देश के हर तरह के कोने पर जाएगा। उससे जो हो सकता है वो करेगा। इसका एक ऐसा उपाय खोजेगा कि ये सब ठीक हो जाए और हमेशा ऐसे लोगों के बीच में रहेगा जो उसके प्रति इस बात को समझे और उजागर करे कि हाँ वो ठीक कर रहा है और मानते रहे। सी भगवान जरूर पागल होंगे द गॉड मस्ट बी क्रेजी 1980 में बनी कॉमेडी फिल्म जिसमें जैमी उस ने लिखा, निर्मित, संपादित और निर्देशित किया। दक्षिण अफ्रीका के बोत्सवाना के अंतर्राष्ट्रीय सह निर्माण वाली यह फिल्म द गॉड मस्ट बी क्रेजी श्रृंखला की पहली फिल्म है। दक्षिण अफ्रीका में घटित इस फिल्म में दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका के सैन्य किसान नोकोस्मी टोमासी ने किरदार निभाया, जो कालाहारी रेगिस्तान का एक शिकारी संघर्ष करता है। कबीलों को हवाई जहाज से गिरा हुई कांच की कोका कोला की बोतल मिलती है, जो वे अपने देवताओं का उपहार मानते हैं। जब वह बोतल में आ जाता है तो वो देवताओं को लुटाने के लिए निकलता है। उसकी यात्रा एक जीव वैज्ञानिक, गाँव की एक नई युक्ति, शिक्षिका, गुरिल्ला, एक ऐसे समूह की यात्रा से जुड़ी हुई होती है। बात करें तो द गॉड्स मस्ट बी क्रेजी 10 सितंबर 1980 को दक्षिण अफ्रीका में स्टेक काइनर फिल्म द्वारा रिलीज हुई और देश में कई बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड तोड़ते हुए उस समय तक की सबसे आर्थिक रूप से सफल दक्षिण अफ्रीका फिल्म बन गई है। फिल्म अधिकांश अन्य देशों में व्यावसायिक और समीक्षा द्वारा सराहे की गई, लेकिन यह अमेरिका में सफलता पाने और इससे अधिक समय लगा, जहाँ अंत इसे 1984 में 20वीं सेंचुरी फॉक्स द्वारा पुनः रिलीज किया गया। मूल अफ्रीकी संवादों और अंग्रेजी में डब किया गया। अपनी सफलता के बावजूद फिल्म ने नस्ल के चित्रण और दक्षिण अफ्रीका में भेदभाव, अलगाव के प्रति कथित अज्ञानता के कारण विवाद को जन्म दिया। 1989 में इसका सीक्वल द गॉड मस्ट बी क्रेजी आया, लेकिन वह इतना नहीं चला जितना कि पहला चला था, जिसकी कथा काफ़ी ज़्यादा अलग थी। लोगों ने उसे उतना नहीं सराहा। सियरों का सान कबीला कालिहारी रेगिस्तान में सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करते हैं। एक दिन एक पायलट द्वारा हवाई जहाज में फेंकी गई कोकोला की कांच की बोतल नरम जमीन पर बिना टूटे गिरती है। सीखा लोग बोतल को देवताओं का
उपहार मानते हैं और ठीक वैसे ही पेड़ पौधे और जानवर होते हैं इसके अनगिनत नए उपयोग खोजते हैं, जैसे जानवर को खाल को संरक्षित करना, पानी ढोना, जड़ पीसना, आटा गूंथना और सजावटी गोलाकार आकृति बनाना। हाल की कांच की केवल एक ही बोतल है और कबीले के सदस्य लगातार इसे उपयोग की मांग करते रहते हैं, जिससे पहले शांतिपूर्ण कबीले ने कलह उत्पन्न हो जाती है। परिणाम स्वरूप सी इस पर विभाजनकारी वस्तु को ठिकाने लगाने के लिए दुनिया के छोर तक तीर्थ यात्रा करने का निर्णय लेता है और बोलता है कि वो इसे लेकर हर देश के हर तरह के कोने पर जाएगा। उससे जो हो सकता है वो करेगा। इसका एक ऐसा उपाय खोजेगा कि ये सब ठीक हो जाए और हमेशा ऐसे लोगों के बीच में रहेगा जो उसके प्रति इस बात को समझे और उजागर करे कि हाँ वो ठीक कर रहा है और मानते रहे। सी भगवान जरूर पागल होंगे। द गॉड मस्ट बी क्रेजी 1980 में बनी कॉमेडी फिल्म जिसमें जैमी उस ने लिखा, निर्मित, संपादित और निर्देशित किया। दक्षिण अफ्रीका के बोत्सवाना के अंतर्राष्ट्रीय सह निर्माण वाली यह फिल्म द गॉड मस्ट बी क्रेजी श्रृंखला की पहली फिल्म है। दक्षिण अफ्रीका में घटित इस फिल्म में दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका के सैनिक किसान नोकोस्मी टोमा सी ने किरदार निभाया, जो कालाहारी रेगिस्तान का एक शिकारी संघर्ष करता है। कबीलों को हवाई जहाज से गिरा हुई कांच की कोका कोला की बोतल मिलती है जो वे अपने देवताओं का उपहार मानते हैं। जब वह बोतल में आ जाता है तो वो देवताओं को लुटाने के लिए निकलता है। उसकी यात्रा एक जीव वैज्ञानिक, गांव की एक नियुक्ति, शिक्षिका, गुरिल्ला, एक ऐसे समूह की यात्रा से जुड़ी हुई होती है। बात करें तो द गॉड्स मस्ट बी क्रेजी 10 सितंबर 1980 को दक्षिण अफ्रीका में स्टेक काइनर फिल्म द्वारा रिलीज हुई और देश में कई बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड तोड़ते हुए उस समय तक की सबसे आर्थिक रूप से सफल दक्षिण अफ्रीका फिल्म बनी गई। यह फिल्म अधिकांश अन्य देशों में व्यावसायिक और समीक्षा द्वारा सराहनीय की गई, लेकिन यह अमेरिका में सफलता पाने और इससे अधिक समय लगा, जहाँ अंत इसे 1984 में बीसी सेंचुरी फॉक्स द्वारा पुनः रिलीज किया गया। मूल अफ्रीकी संवादों और अंग्रेजी में डब किया गया। अपनी सफलता के बावजूद फिल्म ने नस्ल के चित्रण और दक्षिण अफ्रीका में भेदभाव, अलगाव के प्रति कथित अज्ञानता के कारण विवाद को जन्म दिया। 1989 में इसका सीक्वल द गॉड मस्ट बी क्रेजी आया, लेकिन वह इतना नहीं चला जितना कि पहला चला था, जिसकी कथा काफ़ी ज़्यादा अलग थी। लोगों ने उसे उतना नहीं सराहा। सी और उनका सान कबीला कालिहारी रेगिस्तान में सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करते हैं। एक दिन एक पायलट द्वारा हवाई जहाज में फेंकी गई कोकोला की कांच की बोतल नरम जमीन पर बिना टूटे गिरती है। सी का लोग बोतल को देवताओं का उपहार मानते हैं और ठीक वैसे ही पेड़ पौधे और जानवर होते हैं इसके अनगिनत नए उपयोग खोजते हैं, जैसे जानवर को खाल को संरक्षित करना, पानी ढोना, जड़ पीसना, आटा गूंथना और सजावटी गोलाकार आकृति बनाना। हाल की कांच की केवल एक ही बोतल है और कबीले के सदस्य लगातार इसे उपयोग की मांग करते रहते हैं, जिससे पहले शांतिपूर्ण कबीले ने कलह उत्पन्न हो जाती है। परिणाम स्वरूप सी इस पर विभाजनकारी वस्तु को ठिकाने लगाने के लिए दुनिया के छोर तक तीर्थ यात्रा करने का निर्णय लेता है और बोलता है कि वो इसे लेकर हर देश के हर तरह के कोने पर जाएगा। उससे जो हो सकता है वो करेगा। इसका एक ऐसा उपाय खोजेगा कि ये सब ठीक हो जाए और हमेशा ऐसे लोगों के बीच में रहेगा जो उसके प्रति इस बात को समझे और उजागर करे कि हाँ वो ठीक कर रहा है और मानते रहे। सी भगवान जरूर पागल होंगे। द गॉड मस्ट बी क्रेजी 1980 में बनी कॉमेडी फिल्म जिसमें जैमी उस ने लिखा, निर्मित, संपादित और निर्देशित किया। दक्षिण अफ्रीका के बोत्सवाना के अंतर्राष्ट्रीय सह निर्माण वाली यह फिल्म द गॉड मस्ट बी क्रेजी श्रृंखला की पहली फिल्म है। दक्षिण अफ्रीका में घटित इस फिल्म में दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका के सैनिक किसान नोकोस्मी टोमा सी ने किरदार निभाया, जो कालाहारी रेगिस्तान का एक शिकारी संघर्ष करता है। कबीलों को हवाई जहाज से गिरा हुई कांच की कोका कोला की बोतल मिलती है जो वे अपने देवताओं का उपहार मानते हैं। जब वह बोतल में आ जाता है तो वो देवताओं को लुटाने के लिए निकलता है। उसकी यात्रा एक जीव वैज्ञानिक, गांव की एक नियुक्ति, शिक्षिका, गुरिल्ला, एक ऐसे समूह की यात्रा से जुड़ी हुई होती है।
बात करें तो द गॉड्स मस्ट बी क्रेजी 10 सितंबर 1980 को दक्षिण अफ्रीका में स्टेक काइनर फिल्म द्वारा रिलीज हुई और देश में कई बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड तोड़ते हुए उस समय तक की सबसे आर्थिक रूप से सफल दक्षिण अफ्रीका फिल्म बन गई है। फिल्म अधिकांश अन्य देशों में व्यावसायिक और समीक्षा द्वारा सराहनीय की गई, लेकिन यह अमेरिका में सफलता पाने और इससे अधिक समय लगा, जहाँ अंत इसे 1984 में 20वीं सेंचुरी फॉक्स द्वारा पुनः रिलीज किया गया। मूल अफ्रीकी संवादों और अंग्रेजी में डब किया गया। अपनी सफलता के बावजूद फिल्म ने नस्ल के चित्रण और दक्षिण अफ्रीका में भेदभाव अलगाव के प्रति कथित अज्ञानता के कारण विवाद को जन्म दिया। 1989 में इसका सीक्वल द गॉड मस्ट बी क्रेजी आया, लेकिन वह इतना नहीं चला जितना कि पहला चला था, जिसकी कथा काफ़ी ज़्यादा अलग थी। लोगों ने उसे उतना नहीं सराहा। सियर उनका सान कबीला कालिहारी रेगिस्तान में सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करते हैं। एक दिन एक पायलट द्वारा हवाई जहाज में फेंकी गई कोकोला की कांच की बोतल नरम जमीन पर बिना टूटे गिरती है। सीखा लोग बोतल को देवताओं का उपहार मानते हैं और ठीक वैसे ही पेड़ पौधे और जानवर होते हैं इसके अनगिनत नए उपयोग खोजते हैं, जैसे जानवर को खाल को संरक्षित करना, पानी ढोना, जड़ पीसना, आटा गूंथना और सजावटी गोलाकार आकृति बनाना। हाल की कांच की केवल एक ही बोतल है और कबीले के सदस्य लगातार इसे उपयोग की मांग करते रहते हैं, जिससे पहले शांतिपूर्ण कबीले ने कलह उत्पन्न हो जाती है। परिणाम स्वरूप सी इस पर विभाजनकारी वस्तु को ठिकाने लगाने के लिए दुनिया के छोर तक तीर्थ यात्रा करने का निर्णय लेता है और बोलता है कि वो इसे लेकर हर देश के हर तरह के कोने पर जाएगा। उससे जो हो सकता है वो करेगा। इसका एक ऐसा उपाय खोजेगा कि ये सब ठीक हो जाए और हमेशा ऐसे लोगों के बीच में रहेगा जो उसके प्रति इस बात को समझे और उजागर करे कि हाँ वो ठीक कर रहा है और मानते रहे। सी भगवान जरूर पागल होंगे द गॉड मस्ट बी क्रेजी 1980 में बनी कॉमेडी फिल्म जिसमें जैमी उसने लिखा, निर्मित, संपादित और निर्देशित किया। दक्षिण अफ्रीका के बोत्सवाना के अंतर्राष्ट्रीय सह निर्माण वाली यह फिल्म द गॉड मस्ट बी क्रेजी श्रृंखला की पहली फिल्म है। दक्षिण अफ्रीका में घटित इस फिल्म में दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका के सैनिक किसान नोकोस्मी टोमा सी ने किरदार निभाया, जो कालाहारी रेगिस्तान का एक शिकारी संघर्ष करता है। कबीलों को हवाई जहाज से गिरा हुई कांच की कोका कोला की बोतल मिलती है जो वे अपने देवताओं का उपहार मानते हैं। जब वह बोतल में आ जाता है तो वो देवताओं को लुटाने के लिए निकलता है। उसकी यात्रा एक जीव वैज्ञानिक, गाँव की एक नियुक्ति, शिक्षिका, गुरिल्ला, एक ऐसे समूह की यात्रा से जुड़ी हुई होती है। बात करें तो द गॉड्स मस्ट बी क्रेजी 10 सितंबर 1980 को दक्षिण अफ्रीका में स्टेक काइनर फिल्म द्वारा रिलीज हुई और देश में कई बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड तोड़ते हुए उस समय तक की सबसे आर्थिक रूप से सफल दक्षिण अफ्रीका फिल्म बन गई है। फिल्म अधिकांश अन्य देशों में व्यावसायिक और समीक्षा द्वारा सराहनीय की गई, लेकिन यह अमेरिका में सफलता पाने और इससे अधिक समय लगा, जहाँ अंत इसे 1984 में 20वीं सेंचुरी फॉक्स द्वारा पुनः रिलीज किया गया। मूल अफ्रीकी संवादों और अंग्रेजी में डब किया गया। अपनी सफलता के बावजूद फिल्म ने नस्ल के चित्रण और दक्षिण अफ्रीका में भेदभाव अलगाव के प्रति कथित अज्ञानता के कारण विवाद को जन्म दिया। 1989 में इसका सीक्वल द गॉड मस्ट बी क्रेजी आया, लेकिन वह इतना नहीं चला जितना कि पहला चला था, जिसकी कथा काफ़ी ज़्यादा अलग थी। लोगों ने उसे उतना नहीं सराहा। सियर उनका सान कबीला कालिहारी रेगिस्तान में सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करते हैं। एक दिन एक पायलट द्वारा हवाई जहाज में फेंकी गई कोकोला की कांच की बोतल नरम जमीन पर बिना टूटे गिरती है। सीखा लोग बोतल को देवताओं का उपहार मानते हैं और ठीक वैसे ही पेड़ पौधे और जानवर होते हैं इसके अनगिनत नए उपयोग खोजते हैं, जैसे जानवर को खाल को संरक्षित करना, पानी ढोना, जड़ पीसना, आटा गूंथना और सजावटी गोलाकार आकृति बनाना। हाल की कांच की केवल एक ही बोतल है और कबीले के सदस्य लगातार इसे उपयोग की मांग करते रहते हैं, जिससे पहले शांतिपूर्ण कबीले ने कलह उत्पन्न हो जाती है। परिणाम स्वरूप सी इस पर विभाजनकारी वस्तु को ठिकाने लगाने के लिए दुनिया के छोर तक तीर्थ यात्रा करने का निर्णय लेता है और बोलता है कि वो इसे लेकर हर देश के हर तरह के कोने पर जाएगा। उससे जो हो सकता है वो करेगा। इसका एक ऐसा उपाय खोजेगा कि ये सब ठीक हो जाए और
हमेशा ऐसे लोगों के बीच में रहेगा जो उसके प्रति इस बात को समझे और उजागर करे कि हाँ, वो ठीक कर रहा है और मानते रहे। सी भगवान जरूर पागल होंगे। द गॉड मस्ट बी क्रेजी 1980 में बनी कॉमेडी फिल्म जिसमें जैमी उस ने लिखा, निर्मित, संपादित और निर्देशित किया। दक्षिण अफ्रीका के बोत्सवाना के अंतर्राष्ट्रीय सह निर्माण वाली यह फिल्म द गॉड मस्ट बी क्रेजी श्रृंखला की पहली फिल्म है। दक्षिण अफ्रीका में घटित इस फिल्म में दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका के सैनिक किसान नोकोस्मी टोमा सी ने किरदार निभाया, जो कालाहारी रेगिस्तान का एक शिकारी संघर्ष करता है। कबीलों को हवाई जहाज से गिरा हुई कांच की कोका कोला की बोतल मिलती है, जो वे अपने देवताओं का उपहार मानते हैं। जब वह बोतल में आ जाता है तो वो देवताओं को लुटाने के लिए निकलता है। उसकी यात्रा एक जीव वैज्ञानिक, गाँव की एक नियुक्ति, शिक्षिका, गुरिल्ला, एक ऐसे समूह की यात्रा से जुड़ी हुई होती है। बात करें तो द गॉड्स मस्ट बी क्रेजी 10 सितंबर 1980 को दक्षिण अफ्रीका में स्टेक काइनर फिल्म द्वारा रिलीज हुई और देश में कई बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड तोड़ते हुए उस समय तक की सबसे आर्थिक रूप से सफल दक्षिण अफ्रीका फिल्म बनी गई। यह फिल्म अधिकांश अन्य देशों में व्यावसायिक और समीक्षा द्वारा सराही की गई, लेकिन यह अमेरिका में सफलता पाने और इससे अधिक समय लगा, जहाँ अंत इसे 1984 में बीसी सेंचुरी फॉक्स द्वारा पुनः रिलीज किया गया। मूल अफ्रीकी संवादों और अंग्रेजी में डब किया गया। अपनी सफलता के बावजूद फिल्म ने नस्ल के चित्रण और दक्षिण अफ्रीका में भेदभाव, अलगाव के प्रति कथित अज्ञानता के कारण विवाद को जन्म दिया। 1989 में इसका सीक्वल द गॉड मस्ट बी क्रेजी आया, लेकिन वह इतना नहीं चला जितना कि पहला चला था, जिसकी कथा काफ़ी ज़्यादा अलग थी। लोगों ने उसे उतना नहीं सराहा। सी और उनका सान कबीला कालिहारी रेगिस्तान में सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करते हैं। एक दिन एक पायलट द्वारा हवाई जहाज में फेंकी गई कोकोला की कांच की बोतल नरम जमीन पर बिना टूटे गिरती है। सीखा लोग बोतल को देवताओं का उपहार मानते हैं और ठीक वैसे ही पेड़ पौधे और जानवर होते हैं इसके अनगिनत नए उपयोग खोजते हैं, जैसे जानवर को खाल को संरक्षित करना, पानी ढोना, जड़ पीसना, आटा गूंथना और सजावटी गोलाकार आकृति बनाना। हाल की कांच की केवल एक ही बोतल है और कबीले के सदस्य लगातार इसे उपयोग की मांग करते रहते हैं, जिससे पहले शांतिपूर्ण कबीले ने कलह उत्पन्न हो जाती है। परिणाम स्वरूप सी इस पर विभाजनकारी वस्तु को ठिकाने लगाने के लिए दुनिया के छोर तक तीर्थ यात्रा करने का निर्णय लेता है और बोलता है कि वो इसे लेकर हर देश के हर तरह के कोने पर जाएगा, उससे जो हो सकता है वो करेगा, इसका एक ऐसा उपाय खोजेगा कि ये सब ठीक हो जाए और हमेशा ऐसे लोगों के बीच में रहेगा जो उसके प्रति इस बात को समझे और उजागर करे कि हाँ, वो ठीक कर रहा है और मानते रहे। सी भगवान जरूर पागल होंगे। द गॉड मस्ट बी क्रेजी 1980 में बनी कॉमेडी फिल्म जिसमें जैमी उस ने लिखा, निर्मित, संपादित और निर्देशित किया। दक्षिण अफ्रीका के बोत्सवाना के अंतर्राष्ट्रीय सह निर्माण वाली यह फिल्म द गॉड मस्ट बी क्रेजी श्रृंखला की पहली फिल्म है। दक्षिण अफ्रीका में घटित इस फिल्म में दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका के सैनिक किसान नोकोस्मी टोमा सी ने किरदार निभाया, जो कालाहारी रेगिस्तान का एक शिकारी संघर्ष करता है। कबीलों को हवाई जहाज से गिरा हुई कांच की कोका कोला की बोतल मिलती है, जो वे अपने देवताओं का उपहार मानते हैं। जब वह बोतल में आ जाता है तो वो देवताओं को लुटाने के लिए निकलता है। उसकी यात्रा एक जीव वैज्ञानिक, गाँव की एक नियुक्ति, शिक्षिका, गुरिल्ला, एक ऐसे समूह की यात्रा से जुड़ी हुई होती है। बात करें तो द गॉड्स मस्ट बी क्रेजी 10 सितंबर 1980 को दक्षिण अफ्रीका में स्टेक काइनर फिल्म द्वारा रिलीज हुई और देश में कई बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड तोड़ते हुए उस समय तक की सबसे आर्थिक रूप से सफल दक्षिण अफ्रीका फिल्म बनी गई। यह फिल्म अधिकांश अन्य देशों में व्यावसायिक और समीक्षा द्वारा सराही की गई, लेकिन यह अमेरिका में सफलता पाने और इससे अधिक समय लगा, जहाँ अंत इसे 1984 में बीसी सेंचुरी फॉक्स द्वारा पुनः रिलीज किया गया। मूल अफ्रीकी संवादों और अंग्रेजी में डब किया गया। अपनी सफलता के बावजूद फिल्म ने नस्ल के चित्रण और दक्षिण अफ्रीका में भेदभाव, अलगाव के प्रति कथित अज्ञानता के कारण विवाद को जन्म दिया। 1989 में इसका सीक्वल द गॉड मस्ट बी क्रेजी आया, लेकिन वह इतना नहीं चला जितना कि पहला चला था, जिसकी कथा काफ़ी ज़्यादा अलग थी। लोगों ने उसे उतना नहीं सराहा। सी और उनका सान कबीला
कालिहारी रेगिस्तान में सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करते हैं। एक दिन एक पायलट द्वारा हवाई जहाज में फेंकी गई कोका-कोला की कांच की बोतल नरम जमीन पर बिना टूटे गिरती है। सीखकर लोग बोतल को देवताओं का उपहार मानते हैं और ठीक वैसे ही पेड़ पौधे और जानवर होते हैं इसके अनगिनत नए उपयोग खोजते हैं, जैसे जानवर को खाल को संरक्षित करना, पानी ढोना, जड़ पीसना, आटा गूंथना और सजावटी गोलाकार आकृति बनाना। हाल की कांच की केवल एक ही बोतल है और कबीले के सदस्य लगातार इसे उपयोग की मांग करते रहते हैं, जिससे पहले शांतिपूर्ण कबीले ने कलह उत्पन्न हो जाती है। परिणाम स्वरूप सी इस पर विभाजनकारी वस्तु को ठिकाने लगाने के लिए दुनिया के छोर तक तीर्थ यात्रा करने का निर्णय लेता है और बोलता है कि वो इसे लेकर हर देश के हर तरह के कोने पर जाएगा। उससे जो हो सकता है वो करेगा। इसका एक ऐसा उपाय खोजेगा कि ये सब ठीक हो जाए और हमेशा ऐसे लोगों के बीच में रहेगा जो उसके प्रति इस बात को समझे और उजागर करे कि हाँ वो ठीक कर रहा है और मानते रहे। सी भगवान जरूर पागल होंगे। द गॉड मस्ट बी क्रेजी 1980 में बनी कॉमेडी फिल्म जिसमें जैमी उस ने लिखा, निर्मित, संपादित और निर्देशित किया। दक्षिण अफ्रीका के बोत्सवाना के अंतर्राष्ट्रीय सह निर्माण वाली यह फिल्म द गॉड मस्ट बी क्रेजी श्रृंखला की पहली फिल्म है। दक्षिण अफ्रीका में घटित इस फिल्म में दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका के सैनिक किसान नोकोस्मी टोमा सी ने किरदार निभाया, जो कालाहारी रेगिस्तान का एक शिकारी संघर्ष करता है। कबीलों को हवाई जहाज से गिरा हुई कांच की कोका कोला की बोतल मिलती है जो वे अपने देवताओं का उपहार मानते हैं। जब वह बोतल में आ जाता है तो वो देवताओं को लुटाने के लिए निकलता है। उसकी यात्रा एक जीव वैज्ञानिक, गांव की एक नियुक्ति, शिक्षिका, गुरिल्ला, एक ऐसे समूह की यात्रा से जुड़ी हुई होती है। बात करें तो द गॉड्स मस्ट बी क्रेजी 10 सितंबर 1980 को दक्षिण अफ्रीका में स्टेक काइनर फिल्म द्वारा रिलीज हुई और देश में कई बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड तोड़ते हुए उस समय तक की सबसे आर्थिक रूप से सफल दक्षिण अफ्रीका फिल्म बन गई। यह फिल्म अधिकांश अन्य देशों में व्यावसायिक और समीक्षा द्वारा सराहे की गई, लेकिन यह अमेरिका में सफलता पाने और इससे अधिक समय लगा, जहाँ अंत इसे 1984 में 20वीं सेंचुरी फॉक्स द्वारा पुनः रिलीज किया गया। मूल अफ्रीकी संवादों और अंग्रेजी में डब किया गया। अपनी सफलता के बावजूद फिल्म ने नस्ल के चित्रण और दक्षिण अफ्रीका में भेदभाव, अलगाव के प्रति कथित अज्ञानता के कारण विवाद को जन्म दिया। 1989 में इसका सीक्वल द गॉड मस्ट बी क्रेजी आया, लेकिन वह इतना नहीं चला जितना कि पहला चला था, जिसकी कथा काफ़ी ज़्यादा अलग थी। लोगों ने उसे उतना नहीं सराहा। सी और उनका सान कबीला कालिहारी रेगिस्तान में सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करते हैं। एक दिन एक पायलट द्वारा हवाई जहाज में फेंकी गई कोका-कोला की कांच की बोतल नरम जमीन पर बिना टूटे गिरती है। सीखकर लोग बोतल को देवताओं का उपहार मानते हैं और ठीक वैसे ही पेड़ पौधे और जानवर होते हैं इसके अनगिनत नए उपयोग खोजते हैं, जैसे जानवर को खाल को संरक्षित करना, पानी ढोना, जड़ पीसना, आटा गूंथना और सजावटी गोलाकार आकृति बनाना। हाल की कांच की केवल एक ही बोतल है और कबीले के सदस्य लगातार इसे उपयोग की मांग करते रहते हैं, जिससे पहले शांतिपूर्ण कबीले ने कलह उत्पन्न हो जाती है। परिणाम स्वरूप सी इस पर विभाजनकारी वस्तु को ठिकाने लगाने के लिए दुनिया के छोर तक तीर्थ यात्रा करने का निर्णय लेता है और बोलता है कि वो इसे लेकर हर देश के हर तरह के कोने पर जाएगा। उससे जो हो सकता है वो करेगा। इसका एक ऐसा उपाय खोजेगा कि ये सब ठीक हो जाए और हमेशा ऐसे लोगों के बीच में रहेगा जो उसके प्रति इस बात को समझे और उजागर करे कि हाँ वो ठीक कर रहा है और मानते रहे। सी भगवान जरूर पागल होंगे। द गॉड मस्ट बी क्रेजी 1980 में बनी कॉमेडी फिल्म जिसमें जैमी उस ने लिखा, निर्मित, संपादित और निर्देशित किया। दक्षिण अफ्रीका के बोत्सवाना के अंतर्राष्ट्रीय सह निर्माण वाली यह फिल्म द गॉड मस्ट बी क्रेजी श्रृंखला की पहली फिल्म है। दक्षिण अफ्रीका में घटित इस फिल्म में दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका के सैनिक किसान नोकोस्मी टोमा सी ने किरदार निभाया, जो कालाहारी रेगिस्तान का एक शिकारी संघर्ष करता है। कबीलों को हवाई जहाज से गिरा हुई कांच की कोका कोला की बोतल मिलती है जो वे अपने देवताओं का उपहार मानते हैं। जब वह बोतल में आ जाता है
तो वो देवताओं को लौटाने के लिए निकलता है। उसकी यात्रा एक जीव वैज्ञानिक, गांव की एक नई युक्ति, शिक्षिका, गुरिल्ला, एक ऐसे समूह की यात्रा से जुड़ी हुई होती है। बात करें तो द गॉड्स मस्ट बी क्रेजी 10 सितंबर 1980 को दक्षिण अफ्रीका में स्टेक काइनर फिल्म द्वारा रिलीज हुई और देश में कई बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड तोड़ते हुए उस समय तक की सबसे आर्थिक रूप से सफल दक्षिण अफ्रीका फिल्म बनी गई है। फिल्म अधिकांश अन्य देशों में व्यावसायिक और समीक्षा द्वारा सराहे की गई, लेकिन यह अमेरिका में सफलता पाने और इससे अधिक समय लगा, जहाँ अंत इसे 1984 में बीसी सेंचुरी फॉक्स द्वारा पुनः रिलीज किया गया। मूल अफ्रीकी संवादों और अंग्रेजी में डब किया गया। अपनी सफलता के बावजूद फिल्म ने नस्ल के चित्रण और दक्षिण अफ्रीका में भेदभाव, अलगाव के प्रति कथित अज्ञानता के कारण विवाद को जन्म दिया। 1989 में इसका सीक्वल द गॉड मस्ट बी क्रेजी आया, लेकिन वह इतना नहीं चला जितना कि पहला चला था, जिसकी कथा काफ़ी ज़्यादा अलग थी। लोगों ने उसे उतना नहीं सराहा। सियर उनका सान कबीला कालिहारी रेगिस्तान में सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करते हैं। एक दिन एक पायलट द्वारा हवाई जहाज में फेंकी गई कोकोला की कांच की बोतल नरम जमीन पर बिना टूटे गिरती है। सीखा लोग बोतल को देवताओं का उपहार मानते हैं और ठीक वैसे ही पेड़ पौधे और जानवर होते हैं इसके अनगिनत नए उपयोग खोजते हैं, जैसे जानवर को खाल को संरक्षित करना, पानी ढोना, जड़ पीसना, आटा गूंथना और सजावटी गोलाकार आकृति बनाना। हाल की कांच की केवल एक ही बोतल है और कबीले के सदस्य लगातार इसे उपयोग की मांग करते रहते हैं, जिससे पहले शांतिपूर्ण कबीले ने कलह उत्पन्न हो जाती है। परिणाम स्वरूप सी इस पर विभाजनकारी वस्तु को ठिकाने लगाने के लिए दुनिया के छोर तक तीर्थ यात्रा करने का निर्णय लेता है और बोलता है कि वो इसे लेकर हर देश के हर तरह के कोने पर जाएगा, उससे जो हो सकता है वो करेगा, इसका एक ऐसा उपाय खोजेगा कि ये सब ठीक हो जाए और हमेशा ऐसे लोगों के बीच में रहेगा जो उसके प्रति इस बात को समझे और उजागर करे कि हाँ वो ठीक कर रहा है और मानते रहे। सी भगवान जरूर पागल होंगे द गॉड मस्ट बी क्रेजी 1980 में बनी कॉमेडी फिल्म जिसमें जैमी उस ने लिखा, निर्मित, संपादित और निर्देशित किया। दक्षिण अफ्रीका के बोत्सवाना के अंतर्राष्ट्रीय सह निर्माण वाली यह फिल्म द गॉड मस्ट बी क्रेजी श्रृंखला की पहली फिल्म है। दक्षिण अफ्रीका में घटित इस फिल्म में दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका के सैनिक किसान नोकोस्मी टोमा सी ने किरदार निभाया, जो कालाहारी रेगिस्तान का एक शिकारी संघर्ष करता है। कबीलों को हवाई जहाज से गिरा हुई कांच की कोका कोला की बोतल मिलती है जो वे अपने देवताओं का उपहार मानते हैं। जब वह बोतल में आ जाता है तो वो देवताओं को लौटाने के लिए निकलता है। उसकी यात्रा एक जीव वैज्ञानिक, गांव की एक नई युक्ति, शिक्षिका, गुरिल्ला, एक ऐसे समूह की यात्रा से जुड़ी हुई होती है। बात करें तो द गॉड्स मस्ट बी क्रेजी 10 सितंबर 1980 को दक्षिण अफ्रीका में स्टेक काइनर फिल्म द्वारा रिलीज हुई और देश में कई बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड तोड़ते हुए उस समय तक की सबसे आर्थिक रूप से सफल दक्षिण अफ्रीका फिल्म बनी गई है। फिल्म अधिकांश अन्य देशों में व्यावसायिक और समीक्षा द्वारा सराहे की गई, लेकिन यह अमेरिका में सफलता पाने और इससे अधिक समय लगा, जहाँ अंत इसे 1984 में बीसी सेंचुरी फॉक्स द्वारा पुनः रिलीज किया गया। मूल अफ्रीकी संवादों और अंग्रेजी में डब किया गया। अपनी सफलता के बावजूद फिल्म ने नस्ल के चित्रण और दक्षिण अफ्रीका में भेदभाव, अलगाव के प्रति कथित अज्ञानता के कारण विवाद को जन्म दिया। 1989 में इसका सीक्वल द गॉड मस्ट बी क्रेजी आया, लेकिन वह इतना नहीं चला जितना कि पहला चला था, जिसकी कथा काफ़ी ज़्यादा अलग थी। लोगों ने उसे उतना नहीं सराहा। सियर उनका सान कबीला कालिहारी रेगिस्तान में सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करते हैं। एक दिन एक पायलट द्वारा हवाई जहाज में फेंकी गई कोकोला की कांच की बोतल नरम जमीन पर बिना टूटे गिरती है। सीखा लोग बोतल को देवताओं का उपहार मानते हैं और ठीक वैसे ही पेड़ पौधे और जानवर होते हैं इसके अनगिनत नए उपयोग खोजते हैं, जैसे जानवर को खाल को संरक्षित करना, पानी ढोना, जड़ पीसना, आटा गूंथना और सजावटी गोलाकार आकृति बनाना। हाल की कांच की केवल एक ही बोतल है और कबीले के सदस्य लगातार इसे उपयोग की मांग करते रहते हैं, जिससे पहले शांतिपूर्ण कबीले ने कलह उत्पन्न हो जाती है। परिणाम स्वरूप सी इस पर विभाजनकारी वस्तु को ठिकाने लगाने के लिए दुनिया के छोर तक तीर्थ यात्रा करने का निर्णय लेता है और बोलता है कि वो
इसे लेकर हर देश के हर तरह के कोने पर जाएगा। उससे जो हो सकता है वो करेगा। इसका एक ऐसा उपाय खोजेगा कि ये सब ठीक हो जाए और हमेशा ऐसे लोगों के बीच में रहेगा जो उसके प्रति इस बात को समझे और उजागर करे कि हाँ, वो ठीक कर रहा है और मानते रहे। सी भगवान जरूर पागल होंगे। द गॉड मस्ट बी क्रेजी 1980 में बनी कॉमेडी फिल्म जिसमें जैमी उस ने लिखा, निर्मित, संपादित और निर्देशित किया। दक्षिण अफ्रीका के बोत्सवाना के अंतर्राष्ट्रीय सह निर्माण वाली यह फिल्म द गॉड मस्ट बी क्रेजी श्रृंखला की पहली फिल्म है। दक्षिण अफ्रीका में घटित इस फिल्म में दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका के सैनिक किसान नोकोस्मी टोमा सी ने किरदार निभाया, जो कालाहारी रेगिस्तान का एक शिकारी संघर्ष करता है। कबीलों को हवाई जहाज से गिरा हुई कांच की कोका कोला की बोतल मिलती है जो वे अपने देवताओं का उपहार मानते हैं। जब वह बोतल में आ जाता है तो वो देवताओं को लुटाने के लिए निकलता है। उसकी यात्रा एक जीव वैज्ञानिक, गांव की एक नियुक्ति, शिक्षिका, गुरिल्ला, एक ऐसे समूह की यात्रा से जुड़ी हुई होती है। बात करें तो द गॉड्स मस्ट बी क्रेजी 10 सितंबर 1980 को दक्षिण अफ्रीका में स्टेक काइनर फिल्म द्वारा रिलीज हुई और देश में कई बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड तोड़ते हुए उस समय तक की सबसे आर्थिक रूप से सफल दक्षिण अफ्रीका फिल्म बनी गई। यह फिल्म अधिकांश अन्य देशों में व्यावसायिक और समीक्षा द्वारा सराही की गई, लेकिन यह अमेरिका में सफलता पाने और इससे अधिक समय लगा, जहाँ अंत इसे 1984 में बीसी सेंचुरी फॉक्स द्वारा पुनः रिलीज किया गया। मूल अफ्रीकी संवादों और अंग्रेजी में डब किया गया। अपनी सफलता के बावजूद फिल्म ने नस्ल के चित्रण और दक्षिण अफ्रीका में भेदभाव, अलगाव के प्रति कथित अज्ञानता के कारण विवाद को जन्म दिया। 1989 में इसका सीक्वल द गॉड मस्ट बी क्रेजी आया, लेकिन वह इतना नहीं चला जितना कि पहला चला था, जिसकी कथा काफ़ी ज़्यादा अलग थी। लोगों ने उसे उतना नहीं सराहा। सी और उनका सान कबीला कालिहारी रेगिस्तान में सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करते हैं। एक दिन एक पायलट द्वारा हवाई जहाज में फेंकी गई कोकोला की कांच की बोतल नरम जमीन पर बिना टूटे गिरती है। सीखा लोग बोतल को देवताओं का उपहार मानते हैं और ठीक वैसे ही पेड़ पौधे और जानवर होते हैं इसके अनगिनत नए उपयोग खोजते हैं, जैसे जानवर को खाल को संरक्षित करना, पानी ढोना, जड़ पीसना, आटा गूंथना और सजावटी गोलाकार आकृति बनाना। हाल की कांच की केवल एक ही बोतल है और कबीले के सदस्य लगातार इसे उपयोग की मांग करते रहते हैं, जिससे पहले शांतिपूर्ण कबीले ने कलह उत्पन्न हो जाती है। परिणाम स्वरूप सी इस पर विभाजनकारी वस्तु को ठिकाने लगाने के लिए दुनिया के छोर तक तीर्थ यात्रा करने का निर्णय लेता है और बोलता है कि वो इसे लेकर हर देश के हर तरह के कोने पर जाएगा। उससे जो हो सकता है वो करेगा। इसका एक ऐसा उपाय खोजेगा कि ये सब ठीक हो जाए और हमेशा ऐसे लोगों के बीच में रहेगा जो उसके प्रति इस बात को समझे और उजागर करे कि हाँ, वो ठीक कर रहा है और मानते रहे। सी भगवान जरूर पागल होंगे। द गॉड मस्ट बी क्रेजी 1980 में बनी कॉमेडी फिल्म जिसमें जैमी उस ने लिखा, निर्मित, संपादित और निर्देशित किया। दक्षिण अफ्रीका के बोत्सवाना के अंतर्राष्ट्रीय सह निर्माण वाली यह फिल्म द गॉड मस्ट बी क्रेजी श्रृंखला की पहली फिल्म है। दक्षिण अफ्रीका में घटित इस फिल्म में दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका के सैनिक किसान नोकोस्मी टोमा सी ने किरदार निभाया, जो कालाहारी रेगिस्तान का एक शिकारी संघर्ष करता है। कबीलों को हवाई जहाज से गिरा हुई कांच की कोका कोला की बोतल मिलती है जो वे अपने देवताओं का उपहार मानते हैं। जब वह बोतल में आ जाता है तो वो देवताओं को लुटाने के लिए निकलता है। उसकी यात्रा एक जीव वैज्ञानिक, गांव की एक नियुक्ति, शिक्षिका, गुरिल्ला, एक ऐसे समूह की यात्रा से जुड़ी हुई होती है। बात करें तो द गॉड्स मस्ट बी क्रेजी 10 सितंबर 1980 को दक्षिण अफ्रीका में स्टेक काइनर फिल्म द्वारा रिलीज हुई और देश में कई बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड तोड़ते हुए उस समय तक की सबसे आर्थिक रूप से सफल दक्षिण अफ्रीका फिल्म बनी गई। यह फिल्म अधिकांश अन्य देशों में व्यावसायिक और समीक्षा द्वारा सराही की गई, लेकिन यह अमेरिका में सफलता पाने और इससे अधिक समय लगा, जहाँ अंत इसे 1984 में बीसी सेंचुरी फॉक्स द्वारा पुनः रिलीज किया गया। मूल अफ्रीकी संवादों और अंग्रेजी में डब किया गया। अपनी सफलता के बावजूद फिल्म ने नस्ल के चित्रण और दक्षिण अफ्रीका में भेदभाव, अलगाव के प्रति कथित अज्ञानता के कारण विवाद को जन्म दिया।
1989 में इसका सीक्वल द गॉड मस्ट बी क्रेजी आया, लेकिन वह इतना नहीं चला जितना कि पहला चला था, जिसकी कथा काफ़ी ज़्यादा अलग थी। लोगों ने उसे उतना नहीं सराहा। सियर उनका सान कबीला कालीहारी रेगिस्तान में सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करते हैं। एक दिन एक पायलट द्वारा हवाई जहाज में फेंकी गई कोकोला की कांच की बोतल नरम जमीन पर बिना टूटे गिरती है। सीखा लोग बोतल को देवताओं का उपहार मानते हैं और ठीक वैसे ही पेड़ पौधे और जानवर होते हैं इसके अनगिनत नए उपयोग खोजते हैं, जैसे जानवर को खाल को संरक्षित करना, पानी ढोना, जड़ पीसना, आटा गूंथना और सजावटी गोलाकार आकृति बनाना। हाल के कांच की केवल एक ही बोतल है और कबीले के सदस्य लगातार इसे उपयोग की मांग करते रहते हैं, जिससे पहले शांतिपूर्ण कबीले ने कलह उत्पन्न हो जाती है। परिणाम स्वरूप सी इस पर विभाजनकारी वस्तु को ठिकाने लगाने के लिए दुनिया के छोर तक तीर्थ यात्रा करने का निर्णय लेता है और बोलता है कि वो इसे लेकर हर देश के हर तरह के कोने पर जाएगा। उससे जो हो सकता है वो करेगा। इसका एक ऐसा उपाय खोजेगा कि ये सब ठीक हो जाए और हमेशा ऐसे लोगों के बीच में रहेगा जो उसके प्रति इस बात को समझे और उजागर करे कि हाँ वो ठीक कर रहा है और मानते रहे। सी भगवान जरूर पागल होंगे द गॉड मस्ट बी क्रेजी 1980 में बनी कॉमेडी फिल्म जिसमें जैमी उस ने लिखा, निर्मित, संपादित और निर्देशित किया। दक्षिण अफ्रीका के बोत्सवाना के अंतर्राष्ट्रीय सह निर्माण वाली यह फिल्म द गॉड मस्ट बी क्रेजी श्रृंखला की पहली फिल्म है। दक्षिण अफ्रीका में घटित इस फिल्म में दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका के सैनिक किसान नोकोस्मी टोमा सी ने किरदार निभाया, जो कालाहारी रेगिस्तान का एक शिकारी संघर्ष करता है। कबीलों को हवाई जहाज से गिरा हुई कांच की कोका कोला की बोतल मिलती है जो वे अपने देवताओं का उपहार मानते हैं। जब वह बोतल में आ जाता है तो वो देवताओं को लुटाने के लिए निकलता है। उसकी यात्रा एक जीव वैज्ञानिक, गांव की एक नियुक्ति, शिक्षिका, गुरिल्ला, एक ऐसे समूह की यात्रा से जुड़ी हुई होती है। बात करें तो द गॉड्स मस्ट बी क्रेजी 10 सितंबर 1980 को दक्षिण अफ्रीका में स्टेक काइनर फिल्म द्वारा रिलीज हुई और देश में कई बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड तोड़ते हुए उस समय तक की सबसे आर्थिक रूप से सफल दक्षिण अफ्रीका फिल्म बन गई। यह फिल्म अधिकांश अन्य देशों में व्यावसायिक और समीक्षा द्वारा सराही की गई, लेकिन यह अमेरिका में सफलता पाने और इससे अधिक समय लगा, जहाँ अंत इसे 1984 में बीसी सेंचुरी फॉक्स द्वारा पुनः रिलीज किया गया। मूल अफ्रीकी संवादों और अंग्रेजी में डब किया गया। अपनी सफलता के बावजूद फिल्म ने नस्ल के चित्रण और दक्षिण अफ्रीका में भेदभाव, अलगाव के प्रति कथित अज्ञानता के कारण विवाद को जन्म दिया। 1989 में इसका सीक्वल द गॉड मस्ट बी क्रेजी आया, लेकिन वह इतना नहीं चला जितना कि पहला चला था, जिसकी कथा काफ़ी ज़्यादा अलग थी। लोगों ने उसे उतना नहीं सराहा। सियर उनका सान कबीला कालीहारी रेगिस्तान में सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करते हैं। एक दिन एक पायलट द्वारा हवाई जहाज में फेंकी गई कोकोला की कांच की बोतल नरम जमीन पर बिना टूटे गिरती है। सीखा लोग बोतल को देवताओं का उपहार मानते हैं और ठीक वैसे ही पेड़ पौधे और जानवर होते हैं इसके अनगिनत नए उपयोग खोजते हैं, जैसे जानवर को खाल को संरक्षित करना, पानी ढोना, जड़ पीसना, आटा गूंथना और सजावटी गोलाकार आकृति बनाना। हाल के कांच की केवल एक ही बोतल है और कबीले के सदस्य लगातार इसे उपयोग की मांग करते रहते हैं, जिससे पहले शांतिपूर्ण कबीले ने कलह उत्पन्न हो जाती है। परिणाम स्वरूप सी इस पर विभाजनकारी वस्तु को ठिकाने लगाने के लिए दुनिया के छोर तक तीर्थ यात्रा करने का निर्णय लेता है और बोलता है कि वो इसे लेकर हर देश के हर तरह के कोने पर जाएगा। उससे जो हो सकता है वो करेगा। इसका एक ऐसा उपाय खोजेगा कि ये सब ठीक हो जाए और हमेशा ऐसे लोगों के बीच में रहेगा जो उसके प्रति इस बात को समझे और उजागर करे कि हाँ वो ठीक कर रहा है और मानते रहे। सी भगवान जरूर पागल होंगे द गॉड मस्ट बी क्रेजी 1980 में बनी कॉमेडी फिल्म जिसमें जैमी उस ने लिखा, निर्मित, संपादित और निर्देशित किया। दक्षिण अफ्रीका के बोत्सवाना के अंतर्राष्ट्रीय सह निर्माण वाली यह फिल्म द गॉड मस्ट बी क्रेजी श्रृंखला की पहली फिल्म है। दक्षिण अफ्रीका में घटित इस फिल्म में दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका के सैनिक किसान नोकोस्मी टोमा सी ने किरदार निभाया, जो
कालाहारी रेगिस्तान का एक शिकारी संघर्ष करता है। कबीलों को हवाई जहाज से गिरा हुई कांच की कोका कोला की बोतल मिलती है जो वे अपने देवताओं का उपहार मानते हैं। जब वह बोतल में आ जाता है तो वो देवताओं को लुटाने के लिए निकलता है। उसकी यात्रा एक जीव वैज्ञानिक, गांव की एक नई युक्ति, शिक्षिका, गुरिल्ला, एक ऐसे समूह की यात्रा से जुड़ी हुई होती है। बात करें तो द गॉड्स मस्ट बी क्रेजी 10 सितंबर 1980 को दक्षिण अफ्रीका में स्टेक काइनर फिल्म द्वारा रिलीज हुई और देश में कई बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड तोड़ते हुए उस समय तक की सबसे आर्थिक रूप से सफल दक्षिण अफ्रीका फिल्म बन गई है। फिल्म अधिकांश अन्य देशों में व्यावसायिक और समीक्षा द्वारा सराहे की गई, लेकिन यह अमेरिका में सफलता पाने और इससे अधिक समय लगा। जहाँ अंत इसे 1984 में बीसी सेंचुरी फॉक्स द्वारा पुनः रिलीज किया गया। मूल अफ्रीकी संवादों और अंग्रेजी में डब किया गया। अपनी सफलता के बावजूद फिल्म ने नस्ल के चित्रण और दक्षिण अफ्रीका में भेदभाव, अलगाव के प्रति कथित अज्ञानता के कारण विवाद को जन्म दिया। 1989 में इसका सीक्वल द गॉड मस्ट बी क्रेजी आया, लेकिन वह इतना नहीं चला जितना कि पहला चला था, जिसकी कथा काफ़ी ज़्यादा अलग थी। लोगों ने उसे उतना नहीं सराहा। सियर उनका सान कबीला कालिहारी रेगिस्तान में सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करते हैं। एक दिन एक पायलट द्वारा हवाई जहाज में फेंकी गई कोकोला की कांच की बोतल नरम जमीन पर बिना टूटे गिरती है। सीखा लोग बोतल को देवताओं का उपहार मानते हैं और ठीक वैसे ही पेड़ पौधे और जानवर होते हैं इसके अनगिनत नए उपयोग खोजते हैं, जैसे जानवर को खाल को संरक्षित करना, पानी ढोना, जड़ पीसना, आटा गूंथना और सजावटी गोलाकार आकृति बनाना। हाल की कांच की केवल एक ही बोतल है और कबीले के सदस्य लगातार इसे उपयोग की मांग करते रहते हैं, जिससे पहले शांतिपूर्ण कबीले ने कलह उत्पन्न हो जाती है। परिणाम स्वरूप सी इस पर विभाजनकारी वस्तु को ठिकाने लगाने के लिए दुनिया के छोर तक तीर्थ यात्रा करने का निर्णय लेता है और बोलता है कि वो इसे लेकर हर देश के हर तरह के कोने पर जाएगा, उससे जो हो सकता है वो करेगा, इसका एक ऐसा उपाय खोजेगा कि ये सब ठीक हो जाए और हमेशा ऐसे लोगों के बीच में रहेगा जो उसके प्रति इस बात को समझे और उजागर करे कि हाँ वो ठीक कर रहा है और मानते रहे। सी भगवान जरूर पागल होंगे द गॉड मस्ट बी क्रेजी 1980 में बनी कॉमेडी फिल्म जिसमें जैमी उस ने लिखा, निर्मित, संपादित और निर्देशित किया। दक्षिण अफ्रीका के बोत्सवाना के अंतर्राष्ट्रीय सह निर्माण वाली यह फिल्म द गॉड मस्ट बी क्रेजी श्रृंखला की पहली फिल्म है। दक्षिण अफ्रीका में घटित इस फिल्म में दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका के सैनिक किसान नोकोस्मी टोमा सी ने किरदार निभाया, जो कालाहारी रेगिस्तान का एक शिकारी संघर्ष करता है। कबीलों को हवाई जहाज से गिरा हुई कांच की कोका कोला की बोतल मिलती है जो वे अपने देवताओं का उपहार मानते हैं। जब वह बोतल में आ जाता है तो वो देवताओं को लुटाने के लिए निकलता है। उसकी यात्रा एक जीव वैज्ञानिक, गांव की एक नई युक्ति, शिक्षिका, गुरिल्ला, एक ऐसे समूह की यात्रा से जुड़ी हुई होती है। बात करें तो द गॉड्स मस्ट बी क्रेजी 10 सितंबर 1980 को दक्षिण अफ्रीका में स्टेक काइनर फिल्म द्वारा रिलीज हुई और देश में कई बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड तोड़ते हुए उस समय तक की सबसे आर्थिक रूप से सफल दक्षिण अफ्रीका फिल्म बन गई है। फिल्म अधिकांश अन्य देशों में व्यावसायिक और समीक्षा द्वारा सराहे की गई, लेकिन यह अमेरिका में सफलता पाने और इससे अधिक समय लगा। जहाँ अंत इसे 1984 में बीसी सेंचुरी फॉक्स द्वारा पुनः रिलीज किया गया। मूल अफ्रीकी संवादों और अंग्रेजी में डब किया गया। अपनी सफलता के बावजूद फिल्म ने नस्ल के चित्रण और दक्षिण अफ्रीका में भेदभाव, अलगाव के प्रति कथित अज्ञानता के कारण विवाद को जन्म दिया। 1989 में इसका सीक्वल द गॉड मस्ट बी क्रेजी आया, लेकिन वह इतना नहीं चला जितना कि पहला चला था, जिसकी कथा काफ़ी ज़्यादा अलग थी। लोगों ने उसे उतना नहीं सराहा। सियर उनका सान कबीला कालिहारी रेगिस्तान में सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करते हैं। एक दिन एक पायलट द्वारा हवाई जहाज में फेंकी गई कोकोला की कांच की बोतल नरम जमीन पर बिना टूटे गिरती है। सीखा लोग बोतल को देवताओं का उपहार मानते हैं और ठीक वैसे ही पेड़ पौधे और जानवर होते हैं इसके अनगिनत नए उपयोग खोजते हैं, जैसे जानवर को खाल को संरक्षित करना, पानी ढोना, जड़ पीसना, आटा गूंथना और सजावटी गोलाकार आकृति बनाना। हाल की कांच की केवल एक ही बोतल है और कबीले के सदस्य लगातार इसे उपयोग की मांग करते रहते हैं, जिससे पहले शांतिपूर्ण कबीले ने
कलह उत्पन्न हो जाती है। परिणाम स्वरूप सी इस पर विभाजनकारी वस्तु को ठिकाने लगाने के लिए दुनिया के छोर तक तीर्थ यात्रा करने का निर्णय लेता है और बोलता है कि वो इसे लेकर हर देश के हर तरह के कोने पर जाएगा। उससे जो हो सकता है वो करेगा। इसका एक ऐसा उपाय खोजेगा कि ये सब ठीक हो जाए और हमेशा ऐसे लोगों के बीच में रहेगा जो उसके प्रति इस बात को समझे और उजागर करे कि हाँ, वो ठीक कर रहा है और मानते रहे। सी भगवान जरूर पागल होंगे। द गॉड मस्ट बी क्रेजी 1980 में बनी कॉमेडी फिल्म जिसमें जैमी उसने लिखा, निर्मित, संपादित और निर्देशित किया। दक्षिण अफ्रीका के बोत्सवाना के अंतर्राष्ट्रीय सह निर्माण वाली यह फिल्म द गॉड मस्ट बी क्रेजी श्रृंखला की पहली फिल्म है। दक्षिण अफ्रीका में घटित इस फिल्म में दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका के सैनिक किसान नोकोस्मी टोमा सी ने किरदार निभाया, जो कालाहारी रेगिस्तान का एक शिकारी संघर्ष करता है। कबीलों को हवाई जहाज से गिरा हुई कांच की कोका कोला की बोतल मिलती है जो वे अपने देवताओं का उपहार मानते हैं। जब वह बोतल में आ जाता है तो वो देवताओं को लुटाने के लिए निकलता है। उसकी यात्रा एक जीव वैज्ञानिक, गांव की एक नियुक्ति, शिक्षिका, गुरिल्ला, एक ऐसे समूह की यात्रा से जुड़ी हुई होती है। बात करें तो द गॉड्स मस्ट बी क्रेजी 10 सितंबर 1980 को दक्षिण अफ्रीका में स्टेक काइनर फिल्म द्वारा रिलीज हुई और देश में कई बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड तोड़ते हुए उस समय तक की सबसे आर्थिक रूप से सफल दक्षिण अफ्रीका फिल्म बनी गई। यह फिल्म अधिकांश अन्य देशों में व्यावसायिक और समीक्षा द्वारा सराही की गई, लेकिन यह अमेरिका में सफलता पाने और इससे अधिक समय लगा, जहाँ अंत इसे 1984 में बीसी सेंचुरी फॉक्स द्वारा पुनः रिलीज किया गया। मूल अफ्रीकी संवादों और अंग्रेजी में डब किया गया। अपनी सफलता के बावजूद फिल्म ने नस्ल के चित्रण और दक्षिण अफ्रीका में भेदभाव, अलगाव के प्रति कथित अज्ञानता के कारण विवाद को जन्म दिया। 1989 में इसका सीक्वल द गॉड मस्ट बी क्रेजी आया, लेकिन वह इतना नहीं चला जितना कि पहला चला था, जिसकी कथा काफ़ी ज़्यादा अलग थी। लोगों ने उसे उतना नहीं सराहा। सी और उनका सान कबीला कालीहारी रेगिस्तान में सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करते हैं। एक दिन एक पायलट द्वारा हवाई जहाज में फेंकी गई कोकोला की कांच की बोतल नरम जमीन पर बिना टूटे गिरती है। सी का लोग बोतल को देवताओं का उपहार मानते हैं और ठीक वैसे ही पेड़ पौधे और जानवर होते हैं इसके अनगिनत नए उपयोग खोजते हैं, जैसे जानवर को खाल को संरक्षित करना, पानी ढोना, जड़ पीसना, आटा गूंथना और सजावटी गोलाकार आकृति बनाना। हाल की कांच की केवल एक ही बोतल है और कबीले के सदस्य लगातार इसे उपयोग की मांग करते रहते हैं, जिससे पहले शांतिपूर्ण कबीले ने कलह उत्पन्न हो जाती है। परिणाम स्वरूप सी इस पर विभाजनकारी वस्तु को ठिकाने लगाने के लिए दुनिया के छोर तक तीर्थ यात्रा करने का निर्णय लेता है और बोलता है कि वो इसे लेकर हर देश के हर तरह के कोने पर जाएगा। उससे जो हो सकता है वो करेगा। इसका एक ऐसा उपाय खोजेगा कि ये सब ठीक हो जाए और हमेशा ऐसे लोगों के बीच में रहेगा जो उसके प्रति इस बात को समझे और उजागर करे कि हाँ, वो ठीक कर रहा है और मानते रहे। सी भगवान जरूर पागल होंगे। द गॉड मस्ट बी क्रेजी 1980 में बनी कॉमेडी फिल्म जिसमें जैमी उसने लिखा, निर्मित, संपादित और निर्देशित किया। दक्षिण अफ्रीका के बोत्सवाना के अंतर्राष्ट्रीय सह निर्माण वाली यह फिल्म द गॉड मस्ट बी क्रेजी श्रृंखला की पहली फिल्म है। दक्षिण अफ्रीका में घटित इस फिल्म में दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका के सैनिक किसान नोकोस्मी टोमा सी ने किरदार निभाया, जो कालाहारी रेगिस्तान का एक शिकारी संघर्ष करता है। कबीलों को हवाई जहाज से गिरा हुई कांच की कोका कोला की बोतल मिलती है जो वे अपने देवताओं का उपहार मानते हैं। जब वह बोतल में आ जाता है तो वो देवताओं को लुटाने के लिए निकलता है। उसकी यात्रा एक जीव वैज्ञानिक, गांव की एक नियुक्ति, शिक्षिका, गुरिल्ला, एक ऐसे समूह की यात्रा से जुड़ी हुई होती है। बात करें तो द गॉड्स मस्ट बी क्रेजी 10 सितंबर 1980 को दक्षिण अफ्रीका में स्टेक काइनर फिल्म द्वारा रिलीज हुई और देश में कई बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड तोड़ते हुए उस समय तक की सबसे आर्थिक रूप से सफल दक्षिण अफ्रीका फिल्म बनी गई। यह फिल्म अधिकांश अन्य देशों में व्यावसायिक और समीक्षा द्वारा सराही की गई, लेकिन यह अमेरिका में सफलता पाने और इससे अधिक समय लगा, जहाँ अंत इसे 1984 में बीसी सेंचुरी फॉक्स द्वारा पुनः रिलीज किया गया।
मूल फेरी की संवादों और अंग्रेजी में डब किया गया। अपनी सफलता के बावजूद फिल्म ने नस्ल के चित्रण और दक्षिण अफ्रीका में भेदभाव, अलगाव के प्रति कथित अज्ञानता के कारण विवाद को जन्म दिया। 1989 में इसका सीक्वल द गॉड मस्ट बी क्रेजी आया, लेकिन वह इतना नहीं चला जितना कि पहला चला था, जिसकी कथा काफ़ी ज़्यादा अलग थी। लोगों ने उसे उतना नहीं सराहा। सियर उनका सान कबीला कालिहारी रेगिस्तान में सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करते हैं। एक दिन एक पायलट द्वारा हवाई जहाज में फेंकी गई कोकोला की कांच की बोतल नरम जमीन पर बिना टूटे गिरती है। सीखा लोग बोतल को देवताओं का उपहार मानते हैं और ठीक वैसे ही पेड़ पौधे और जानवर होते हैं इसके अनगिनत नए उपयोग खोजते हैं, जैसे जानवर को खाल को संरक्षित करना, पानी ढोना, जड़ पीसना, आटा गूंथना और सजावटी गोलाकार आकृति बनाना। हाल की कांच की केवल एक ही